हो। सर फाइन। सर आप बताइए। और बढ़िया। यस सर। यस सर। मजेदार हो। यस सर। मैथ्स की क्लास कैसी रही है? सर अच्छी, बढ़िया। सचिन सर अच्छा पढ़ाते हैं। यस सर, अच्छा बात है। यस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे क्या बात है कृष्णा। हाँ? सर बढ़िया। आज कृष्णा की हम बात करेंगे। अच्छा ये बताओ कृष्णा, एक स्टार्टिंग में एक वो था, पत्थर था, ब्रह्मांड था, गैलेक्सी थी, है ना वो। एक मिनट रुकना। भाई ये चलेगा नहीं वहाँ पे। एक मिनट रुकना बेटा। ओके सर।
पड़ेगी। हेलो, आवाज आ रही है अब? यस सर आ रही है। चलो, यस सर आ रही है। कोई बात नहीं बच्चा, सर टेंशन आप नहीं। 2 आईडी से ज्वाइन हो? अरे हो गए थे ज्वाइन, फिर से वो क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गया सर। वो थे ना पेन पेन, सभी लोग आ गए। यस सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो अर्णव? सर बढ़िया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मानस। गुड और इवनिंग बताओ। सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। अरे एक मिनट, अच्छा सर, तरन सर वाली आईडी पे मेल कर देना पीपीटी। हाँ वही वाली, तरन सर की आईडी खुली है ना इसमें, इसलिए एक मिनट रुकना बच्चा लोग, आईडी और खोल लें। और बताओ पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है तुम लोगों की? सर बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। सर बढ़िया चल रही है सर, बस अच्छी ये चल रही चैप्टर का जो मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं लास्ट चल रहा है, ठीक है। आज हम मेटलर्जी वगैरह पढ़ेंगे। देखो हमें इंजीनियरिंग तो करनी नहीं है, मेटलर्जी में करनी है, पता है तुम्हें? केमिस्ट्री एक ब्रांच होती है इंजीनियरिंग में स्पेशली, पता है? मेटलर्जी की सुने हो? कौन कौन बच्चा सुना है? सर सुना है। सर सुना सर है। इंजीनियरिंग तो करनी है लेकिन मेटलर्जी में नहीं है सर, करनी। बस सुना है। सुना है ना? तो मेटलर्जी की एक होती यस सर। है, बिल्कुल एक ब्रांच होती है सेपरेट। और अब यहाँ तो सिर्फ हम कुछ ही पढ़ेंगे चीजें, ठीक है। तो वहाँ पे तो आप 4 साल आपको मेटलर्जी के बारे में ही पढ़ना होता है, सिंपल। मेटल नॉन मेटल ही। सब इसके अक्रेंस सब कुछ पढ़ोगे आप, कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। मान लो देखो कोई मिट ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं से भी निकालने लगोगे, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने लगोगे। हर मिट्टी में कुछ ना कुछ तो मेटल है ही, है ना? ऐसा तो नहीं कि कहीं से भी आप मेटल निकालने लगोगे, कैसा है? क्यों कृष्णा, मान लो तुम्हें कोई सॉइल दे दी जाए, हम बोले इसमें से मेटल निकालो, निकाल सकते हो? नो सर। है ना? तो हमें देखना पड़ता है ना कितना परसेंट है, क्या है, ये सब बातें हमें देखनी पड़ती है वहाँ पे। सर सैंपल लेके टेस्ट करना हाँ, पड़ता है। सैंपल लेके टेस्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई नहीं इसमें कितना परसेंट मेटल है, कौन सी मेटल ज़्यादा है। जो मेटल ज़्यादा होगी उसी को हम आसानी से निकाल सकते हैं, यस सर। है ना? ऐसा नहीं है कि हम हर किसी सर मेटल को यस सर, निकालें। हाँ बेटा बोलो। सर हाँ सर आज आखिरी क्लास है क्या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की? नहीं नहीं, अभी तो बड़ी क्लास है, क्यों क्या हो गया? अच्छा, दिख रहा है नहीं सभी आपने को? शुरुआत में बोला मुझे लगा। मैंने ये बोला है लास्ट टॉपिक चल रहा है ना, फिर इसके बाद ही खत्म टॉपिक। तो चलो भाई आगे बढ़ते सर हैं। इतना जल्दी खत्म हो गया मतलब ये चैप्टर? मतलब मेटल्स उसके पहले वाले चैप्टर में बहुत दिन लगे थे। तो मैंने उसमें सारी मैक्सिमम चीजें उसी में बता दी थी ना। तुम पढ़ क्या रहे हो? वही तो रिएक्शन पढ़ रहे हो घूम करके। हमने yes, बोला sir. भी था आपको यदि, और मैं अब बस इसको डिटेल में ले जाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है? ओके सर। थोड़ा सा डिटेल में ले जाऊंगा। चल, तो अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, किसी ने साराटोगा के बारे में सुना है? एक सुना होगा कभी, एक पत्थर था ब्रह्मांड में, वो टूटा, है ना? फिर वही अर्थ पे गिरे पत्थर, फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका डिकम्पोजिशन हुआ, जैसे बॉडी का डिकम्पोजिशन, हर चीज़ से डिकम्पोजिशन हुआ, मतलब फॉसिल्स बनते चले गए, तो वो पत्थर क्या हुए, नीचे दब गए, है ना? तो डिफरेंट डिफरेंट शहर या स्टेट में या डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में गिरे थे, तो हर कंट्री में अलग अलग हमें क्या मिल जाती है, बोलो? मेटल्स मिल जाते हैं। वो पत्थर क्या मेटल्स का, इस तरीके से हम समझते हैं। सुने हो? यस सर। है ना? यस सर सुने। सुने होगे, क्यों किसना सुने हो तुम? हेलो हेलो, यस सर। है ना? अब यस सर। तो सिंपल सी बात है, तो मिलते थे। अब होता क्या था, वहाँ पे यदि मान लो मैं कोई भी पत्थर मिला, मान लो आप कोई भी बंदा आया बाहर से, बोला ये मेटल है, ये पत्थर है, इसमें से तुम मुझे सोना निकाल के दो, क्या तुम दे दोगे? नहीं दे सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है यहाँ पे कॉस्ट का। किसका प्रॉब्लम आता है? कॉस्ट सर का। बहुत ज्यादा लगती है। हाँ, जो किसी भी कंट्री पे डिपेंड, जो भी आप किसी भी मेटल से आप मेटल को आप एक्सट्रैक्ट करो किसी भी फॉर्म से, तो वो डिपेंड करता है कॉस्ट क्या है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक प्रोसेस से मेटल निकल आएगा, है ना? आपको कई सारी प्रोसेस करनी पड़ती, कई सारी प्रोसेस करते रहोगे,
तब आपको क्या मिलेगी, बोलो, मेटल एब्स्ट्रैक्ट होगी। यहाँ तक बताओ, ये बात क्लियर? बोलो। यस सर। अच्छा, यस सर। यस सर। अब एक बात मुझे बताना है सिंपल जो मेटल है, अब मेटल दो फॉर्म में ही मिलेगी आपको। यदि मान लो अर्थ क्रस्ट पे हो आप, तो मेटल दो फॉर्म में ही मिलेगी, या तो आपको कंबाइंड स्टेट में मिलेगी या कैसे मिलेगी, फ्री स्टेट में फ्री मिलेगी। स्टेट में। द फ्री स्टेट। अब एक बात बताओ मुझे सिंपल, जैसे मान लो फ्री स्टेट में कब मिलेगी, फ्री स्टेट में मेटल समझते हो कौन सी होती है, कौन सी मिलती है? सर जब वो एकदम नॉन रिएक्टिव हो। हाँ यस सर, जब वो रिएक्ट ही नहीं करेगी। हाँ, नॉन रिएक्टिव। ऐसे आप समझ जाओ, जो आपने मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े हो, यस याद हो, सर। जो Yes, नीचे yes, आते हैं ना, हाइड्रोजन के बाद गोल्ड, मरकरी, Platinum, प्लेटिनम, yes, गोल्ड, वो तो करते ही नहीं है रिएक्टिव। ये क्या होते हैं बोलो? Yes, ये sir, ये नहीं, जनरली free आपको state में फ्री use स्टेट में मिलते हैं। इनको बोलते, ऐसे याद रख लो, हापा हापा पापा याद रख लोगे। हाफ मतलब एच मतलब मरकरी, ए मतलब बोलो गोल्ड, गोल्ड। सी मतलब सिल्वर, प्लेटिनम, प्लैटिनम। ए मतलब सिल्वर। प्लैटिनम। हापा पापा ऐसे चिल्लाते रहो डेली, हापा पापा हापा Yes, sir. पापा हापा पापा, याद होते हैं? हो गई याद? बोलो। तो ये मेटल मिलेंगे। यस सर। अच्छा, तुम लोग क्या कहते हो, मेटल मतलब हम मेटल को किस किस प्रोसेस से निकाल सकते हैं? कोई बच्चा सोच सकता है क्या कुछ कर सकते हैं? सर एक चीज हो सकती है हाँ, मेटल रिफाइनर। सर, जैसे refining, ठीक है। जो मेटल है सर वो ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो हम किसी तरह उसको रिड्यूस कर सकते हैं, हम्म, तो सर उससे हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सर। एक तो यही समझ आ रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, आपने दो चीजें पढ़ी होंगी। लोकल लेवल पे करना तो सर सैंड पेपर से रब करके भी हम कर सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी जैसे करते हैं। अच्छा, ओके। सर डिस्प्लेस भी कर सकते हैं उसको। हाँ, डिस्प्ले से भी कर सकते हैं, ठीक है। वो तो आप एक एक प्रोसेस बताओ, सभी लोग यदि बात किया तो उसका एक छोटा सा प्रोसेस बता रहे हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का। अब एक बात बताना, जैसे मान लो आपका जो एल्यूमिनियम है, ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट मेटल है इन दी अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अच्छा, ये बताओ क्या एल्यूमिनियम आपको सीधा अर्थ क्रस्ट पे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। नो सर, नहीं मिलेगा। ये आपको ओर्स है ना, मिनरल्स के फॉर्म में मिलेगा, है ना? यस सर। समझ लो। तो अच्छा, और सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है इज आयरन, याद रखना है। थर्ड वन कौन सा है? कैल्शियम। तो हमने भी बात की थी, जनरली जो मेटल मिल रहा था वो दो फॉर्म में मिल रहा था। एक तो मिल रहा था कंबाइंड, एक मिल रहा था फ्री स्टेट। आपने देखा होगा, आप ऐसे समझ सकते हो कंबाइंड और फ्री स्टेट। एक गांव के लोग हैं और एक शहर के लोग, मेट्रो सिटीज के लोग। तो यदि आप गांव के लोगों को देखोगे, विलेजेस के, वो कैसे रहते हैं बोलो, कैसे रहते हैं? कंबाइंड स्टेट में। और जो, हाँ, जो मेट्रो सिटीज के होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्री स्टेट। सर फ्री स्टेट में होते हैं। इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो, अब हम सिंपल बात करते हैं। तो हमने मेटल की बात की थी, अर्थ क्रस्ट पे दो स्टेट में होती है, पहला नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट बोलते हैं। तो हम सिंपल बोल सकते हैं यहाँ पे मेटल कैसी मिलेगी, जो मेटल है अगर इन फ्री और ए नेटिव में अकेला, when it is found in the crust of the earth in the elementary और uncombined form। सिंपल सी हम बोले नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट कैसे मिले हमें, बोलो, अनकम्बाइंड फॉर्म में मिले, है ना। जब हमें अनकम्बाइंड फॉर्म में मिलेगा या एलिमेंट्री फॉर्म में मिलेगा तो उसे हम बोलेंगे नेटिव स्टेट। जैसे आपके एग्जांपल हो गया हापा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मेटल होती है ये कैसी होती है? अनरिएक्टिव मेटल होती है। कैसी होती है? जो मेटल होती मिलती है हमें, दीज मेटल्स आर अनरिएक्टिव। और ये कैसे फाउंड होगी हमें? नेटिव स्टेट में मिली है क्योंकि। हाँ, फाउंड इन द फ्री स्टेट। यहाँ तक बताओ, जी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है क्या? हाँ हाँ, तुम लोगों को सर स्क्रीन विजिबल दिख रही नहीं है। सर विजिबल है। सर विजिबल है सर, उनको रिजॉइन करना पड़ेगा। रिजॉइन कर लो बेटा एक बार, ओके सर। है ना। अब देखो, नेक्स्ट बात करते हैं कंबाइन स्टेट। जैसे मान लो हम सोडियम, जैसे मान लो आपकी सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये मेटल कैसी होती है बोलो? जनरली रिएक्टिव होती है।
क्या होती Yes, है? यस सर सर हाईली Reactive। रिएक्टिव और जब रिएक्टिव होती reactive। हैं तो सिंपल हम यहाँ पे हम बोलते हैं ये कैसे मिलेंगी, ये आपको कंबाइन स्टेट में मिलेंगी। ये सर कंपाउंड में मिलेंगे अपने। हाँ, जब कंबाइन स्टेट में मिलेंगी या कंपाउंड के फॉर्म में मिलेंगी, ठीक है, नेचर में, सॉरी, ठीक है। अब देखो, तो इन्हीं को हम बोलते हैं सिंपल कंबाइन स्टेट। जैसे अब इसमें कंबाइन भी क्या हुआ, बहुत सारे कोई सल्फाइड, देखो ऐसा नहीं है, आप कोई भी चीज उठाओगे, जैसे मान लो आपने सॉइल लिया, सॉइल में मेटल तो सारी प्रेजेंट है, बोलो। अब ऐसा तो नहीं है, जैसे मान लो 1% कोई मेटल है, समझ ना, जैसे मान लो 1% गोल्ड है और 80% क्या आपका मान लो कॉपर है, तो अब आप गोल्ड तो एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे ना, क्या एक्सट्रैक्ट करोगे, बताओ क्या निकालोगे? सर कॉपर। कॉपर निकालेंगे। जिसका So, जिसकी परसेंटेज, abundance हो। हाँ, जिसका परसेंटेज ज्यादा है आप उसको निकालो। आप परसेंटेज का मतलब समझते हो, बोलो। जैसे मान लो आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, समझ ना, जैसे मान लो आपको निकालना है CH4 है, देखो मैं एक चीज नई चीज सिखा रहा हूँ आपको, मुझे याद आ गया, एक कार्बन का यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, समझ ना कैसे निकालोगे। जिसका परसेंटेज निकालना होता है तो आप निकालोगे मास, जिसका भी निकालना है, ठीक है, डिवाइड बाई, है ना, डिवाइड बाई टोटल मास इनटू 100। 100। जैसे ये हम करते हैं, ये आपका IIT में भी आया था बहुत, 1984 के टाइम में आया था सर 75%। हाँ, वेरी गुड। जैसे मैं कार्बन का निकालना, तो कैसे निकालोगे, बोलो। सर एक बार रिपीट कर दो, आपकी आवाज रुक गई थी मेरी साइड हम पे ये ज़्यादा बोले पास। मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। अब मास बोले तो यहाँ पे एटॉमिक मास से है, यदि हम यहाँ पे निकालेंगे कार्बन का परसेंटेज, तो क्या है, कार्बन क्या रखो, 12 डिवाइड बाई हाइड्रोजन कितना होगा, 1 × 4 प्लस 12, कितना हो गया टोटल मास, ये हो गया 12/16 into 100। तो मतलब कितना हो गया 12/16 into सर 100, सर 3/4 into 100 तो 3/4 into 100 सर 75 आ जाएगा। कितना आ गया, 75। वो 75 तो ये बात क्लियर हो गया, निकाल लोगे आप। यस Yes, सर। sir. एक क्वेश्चन दें, Yes, sir. चलो अच्छा, सर? हाँ बोलो बेटा। सर एक बार लास्ट पेज पे दिखाना, लास्ट। हो गया बेटा, सर एक बार फर्स्ट पेज दिखा सकते हैं क्या? ओके बेटा, बस सर, हो गया सर। ओके। मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, एक पेज ले लेता हूँ, फिर तुम सर आपने टोटल मास मोलर मास बताया ना? हाँ, टोटल मास मतलब एटॉमिक मास रखो डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100 करके। एक मिनट रुकना बेटा, मैं पेजेस छोड़ लेता हूँ थोड़े से, ठीक है, जिससे मैं आपको क्वेश्चंस थोड़े करा दूँ। सर अगर एबंडेंट मेटल जैसे आपने लिखा था शुरुआत में कि एल्यूमिनियम ज्यादा एबंडेंट है, वो तो एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है बेटा, इंडिया की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, हमने देखा ना सिंपली यहाँ पे हमें इतना मिल रहा है, तो सर उससे मतलब मेटलर्जी इजी प्रोसेस हो जाता है क्या? नहीं बेटा, वो एक्चुअली अबंडेंट मतलब ज्यादा मिलता है, हमें ऐसे समझ सकते हो। अच्छा, मेटलर्जी में ज्यादा मिलता है, फालतू में ज्यादा मिलता है, इसलिए हाँ, ज्यादा कीमत नेचर में ज्यादा मिलता है। सर जैसे तभी गोल्ड प्लेटिनम आपने पढ़ा होगा, जैसे आप सोशल स्टडी पढ़ते हो, आप देखते होगे, आप कार्बन के बारे में पढ़ते हो, कोयला के बारे में, तो आपको बिटुमिनस मिलता होगा, और भी कुछ आपको कार्बन की क्या मिलती है, बोलो। एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा होता है, यस सर, है ना, फिर उसके बाद बिटुमिनस होता है, शायद सबसे ज्यादा बिटुमिनस ही मिलता है, सबसे कम मिलता है, पढ़े होगे ना आप उसमें। सर सबसे कम जो बीच वाला होता है। अब देखो बताओ, मैं यूरिया में कार्बन का नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन का परसेंटेज बताओ। अब यूरिया का फॉर्मूला पता है, किस किस को पता है? तो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सर मैं बताऊं? सर NH4, CH4 N2O। ये होता है, सर NH4 होता है, ये होता है NH2 C++O NH2, NH2 होता है, NH4 नहीं है। सर एक बार लिख के बता दीजिए इसका फॉर्मूला। ये तो लिख तो दिया मैंने। नहीं सर, मतलब वो लेटर्स वाला फॉर्मूला, अच्छा, letter केमिकल वाला। इक्वेशन। N2H4
CO। ओके सर। निकालो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। सर डन। सर मैं बताऊं सर डन। बोलो, वेरी गुड। सर नाइट्रोजन का 14 होता है ना नंबर? नाइट्रोजन का 14 होता है एटॉमिक मास। कितना आया बेटा? सर 46 सर 46.66। सर 46.66 आ रहा है। अब तुम ये सर समझ, 140 अपॉन वेरी गुड। अब तुम ये समझ, 46.6। तुम जो खेत में, जो तुम फील्ड में तुम जो यूरिया डाल रहे हो, मतलब उसमें यूजफुल कितना है सर? बोलो कितना यूजफुल है? 46%। बाकी का सब कैसा है बताओ? 46%। बाकी का सब कैसा है? बेकार है, सर नॉन यूज। नॉन यूजफुल है। तो वो क्या करेगा बताओ? फील्ड को खराब करेगा ना? क्या करेगा? खराब करेगा ना? यस सर। यस सर। इस बात को सर ध्यान मुझे समझ नहीं आया कैसे निकाला वेट। मैं दिखाता हूँ बेटा। देखो, जैसे मान लो आप इसका पहले इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 60 के समथिंग आया पूरे क्या? का सर 60 आ रहा है। है ना? यदि हम नाइट्रोजन का निकालेंगे तो कितना होगा? 28 डिवाइड बाई यस 60 इंटू 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 30 इंटू 100 और सॉल्व करते हैं। 7 15 इंटू 100 और सॉल्व करते हैं। 5 3 जा और 20 कितना आ गया? सर 140 बाई 140 3। डिवाइड बाय 3। देख लो, 3 4 जा सर 12 46.7। 46.7 46.7। कर दिया। कर लोगे आप? यस सर। और दे दो क्वेश्चन दो। यस सर। यस सर। चलो चलो CO2 में कार्बन का परसेंटेज बताओ। H2SO4 में वही सबका परसेंटेज बताओ। हाइड्रोजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, सबका परसेंटेज बताओ। H2SO4 जैद नहीं आया आज? सर H2SO4 में सर डन। ना? सभी का निकालो, सभी का। सर डन। डन। वेरी गुड, सर H2SO4 तो आपने कमाल का दिया, इसमें आराम से निकल जा रहा है। वेरी गुड। आसान है H2SO4 में। और दे दो क्वेश्चन। यस सर। यस सर। सर H2SO4 में 100 चला गया ना, तो सर जितना है उसका मास उतना ही निकल जाएगा परसेंट। कैसे 100 चला गया? मतलब सर उसका मॉलिक्यूलर मास 100 है ना। अरे यार, सर 100 सर 98 होता है। 98 आएगा क्या? सर 98 होता है ना? हाँ अरे मैं भी करूँ 98 होता है भाई। अन्ना गलत है। ओ सर मैंने H का 4 ले लिया गलती से सर, इसलिए सही गलत हो करो, गया। दोबारा सही करो। अच्छा तो यहाँ पे किसको डाउट है? किसको समझ नहीं आया? ऋषभ सिंह समझ में आ गया? यस सर। मुकेश कुमार समझ आ गया? बोलो। अरे बोल भी, आज बच्चे नहीं आए क्या? कम है क्या? कहाँ गए हैं सभी लोग? सर CO2 को मैं बताएं? हैं? CO2 में किसका बता रहे हो? कार्बन का बताओ। यस सर। सर 0.034%। इतना कम? सर 27.27 आ रहा है। सर 27.27 यस सर 27.4। थाम थोड़ी देर थाम बच्चा, थाम। देखो तो मतलब यहाँ पे 12 डिवाइड बाई 44 इंटू 100
यही करेंगे? Yes, sir. गुस्सा तो नहीं करोगे? तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 22 हो गया। गुस्सा तो नहीं करो? काट दिए हम इसको। 3 11 तो कितना हो गया बच्चा? 3/11 into 100 सर 300 सर ये 27.27 सर इसके आगे भी जा ही अब रहा है। आई थिंक मुझे लगता है बच्चे को समझ आ गया हो जिसने गलती की है। यस सर H2SO4 का भी हो गया। तो यदि आप इसको करो Yes, 11 2 जा 22 मतलब कितना बचा? 27 और 27 सर 11 7 जा 77 3 बचा 11 2 जा 22 11 7 जा 70 27.27% है। यस सर इसके आगे ऐसे ही चलता रहता है। यस सर। सर रिकरिंग होगा ना? सर H2SO4 का पता है? हाँ बोलो बच्चा। यस सर सर H का 2.04 आ रहा है अप्रॉक्स। वेरी गुड। और जो सर सिंपल आसान है, सल्फर इसका का आप मॉलिक्यूलर मास निकालो 2 into 1 सर प्लस 98 आ रहा है। प्लस 16 Yes, sir. into 4 कितना हो गया? 90। 98। अब ये बताओ किस अब किस अपॉन अपॉन करना है। एटॉमिक मास याद नहीं है? किस किस को नहीं है? मैं पूछ लूंगा, नहीं तो देखो मैं पहले ईमानदारी से बता सर दूं। मुझे याद नहीं है एटॉमिक मासेस। सर मुझे नहीं है। कब याद करो? किसना कब याद करोगे? सर मिलते ही नहीं है सर, पॉइंट में होते हैं। सर 20 तक कितने याद रखने हैं? मतलब तुम्हें जब याद ही नहीं किए हो सर 20 तक क्या? तो 20 तक तो याद करो। उसके बाद थोड़े बहुत सर कुछ के याद है। तो मैं 20 तक ही तो दिया हूँ। सल्फर का 16 किसना कब Yes, याद sir. करोगे? सर 20 तक ही करने हैं। हाँ तुमने सर की नहीं आज पॉइंट तक। वाले में क्या करना है सर? अरे पॉइंट वाले में बच्चा कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो 16 आप ऑक्सीजन मैं लिख देता हूँ, तुम याद कर लियो, ठीक है? यदि अब याद नहीं हुए तो कृष्णा से अब कृष्णा सबको चाय पिलाएगा बना के अपने हाथ की, और सबको घर घर देने जाएगा। क्यों? सही सजा रहेगी ये? यस सर। हाँ यस सर। अब बताओ कृष्णा, ठीक है? 20 तक नहीं किए ना तो मैं तुम्हें फोन कर तुम्हें खुद ही बोलूंगा तुम जाओ और खुद ही पैसे खर्च करोगे। और सर किसी के घर छूट गया तो अगले दिन फिर देनी पड़ेगी। हाँ अगले दिन फिर सबको देने जानी पड़ेगी। अब ओके कृष्णा सर। तुम देख लो, रक्षाबंधन वाले दिन ही भेजेंगे वो संडे को ही। मुझे अपडेट देना तुम रक्षाबंधन से पहले कि तुमने याद कर लिए। जिन बच्चों को याद नहीं है सर टेलीग्राम बहुत पे। सारे हाँ सर सारे याद कर लूंगा। तो यहाँ पे क्या हो सर मैं भी जाए? पिछले साल की बुक से याद कर लूंगा, मैं भी भूल गया। कौन सी बुक से? सर एनसीईआरटी में सर पिछले साल की एनसीईआरटी से लास्ट ईयर वाली बुक में थे। तो ये देखो ये हाइड्रोजन का आ गया परसेंटेज। सल्फर का कितना होगा? सर 32/98 सर into 100 32.65 सर 32.65 आ रहा है अप्रॉक्स। ऑक्सीजन कितना आएगा? सर 65 65.3 सर 65% का आता है। अप्रॉक्स ही आ रहा है 65.3। कर लोगे तो बताओ। यस Yes, सर। sir. सर ये सभी आप Yes, मल्टीपल से ही हो जाएंगे। हम्म। सर जो फर्स्ट वाला है उसको सर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर सल्फर का आ जाएगा। सर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर ऑक्सीजन का आ अच्छा ये जाएगा। बताओ जो एसी चलती है, एक क्वेश्चन है, एसी से कौन सी जो गैस होता है कौन सी गैस भरते हैं एसी में? सीएफसी। सीएफसी तो रिलीज करता है। सर क्लोरीन। नहीं आर्गन होता है, रेफ्रिजरेटर में भी आर्गन भरता है। पता है ना? ये सर सर बड़ा लेकिन आर्गन तो वो होता है ना, नोबल मेटल, नोबल गैस होता है ना। आई थिंक आर्गन ही भरते, चेक करने को बताना, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। आर्गन ही भरते हैं, ठीक है? तो मैं ये सीएफसी वाली बात बता रहा था। जो सीएफसी होता है ये किसके लिए होता है? सर ओजोन डिप्लीशन के लिए। ओजोन डिप्लीशन करता है, समझे? बड़ा खतरनाक होता है। सर अब तो ये शायद से कम यूज होते हैं सर। सर फ्रिज में भी CFS हो गए हैं अब। अरे CFS हो जाए कुछ भी हो जाए, देखो हमें एडवांटेजेस बताए जाते हैं, डिसएडवांटेजेस तो बताए नहीं जाते हैं। आपने कभी टीवी वगैरह में ऐड देखते हो? एडवांटेजेस तो बड़े चिल्ला के बताए, और डिसएडवांटेजेस बिल्कुल छोटी सी टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल छोटी दिखाई भी नहीं देती। छोटा सा लिखा यस सर, या फिर बोलते हैं तो डिटेल्स बोलते हैं तो समझ ही नहीं आता है। समझ ही नहीं आएगा। तो वो क्यों करते हैं? उन्हें पता है ना, सबको पता है टोबैको से क्या होता है, कैंसर होता है, खाते। यस सर, म्यूचुअल फंड। ये सर फिर भी हर एडिक्शन हो जाता है, डोपामाइन रिलीज होता है इस कारण से। अच्छा अब तुम समझो ये है। सर चलो चाय आप, भी तो हो जाता है सर, उसमें भी होता है, कैफीन से हो जाता है। मुझे असर किसी का नहीं होता, चाय का ना किसी का, हमें नहीं होता। सर चाय से तो नहीं हुआ आज तक। चाय से देखो, चाय पीता है ना इसलिए इसको नहीं लग रहा है। देखो कृष्णा की हाथ की चाय बनी हो तब तो और ही टेस्टी बनेगी।
अब किसना चाय पिला सर, आप नहीं तो चार वो देने दार्जिलिंग सर, से भी मैंने बनाते हैं, एड्रेस टेस्ट में ये टेस्ट सर में। अपना दूध बचा रहा है वो बस। अब मैंने तो कहना ही छोड़ दिया उससे। सर मैंने तो एड्रेस पे भेज सर दिया मतलब था। दार्जिलिंग टी बनाते हैं क्या वो? अब तो मैं से एड्रेस दार्जिलिंग भेज से दिया। महंगी पड़ती C3O2 में चलो, अब मुझे कार्बन का परसेंटेज बताओ यहाँ पे। HNO3 में नाइट्रोजन का परसेंटेज बताओ। सर एक्सक्यूज मी हाँ बोलो बेटा। सर, ये C4 और H10 भी कुछ होता है क्या? क्या C4H10 C4H10 होता है ना सर, मतलब इसका नेम क्या है? बेटा? इसको देखो, C4H10 जो होता है इसके दो नेम होते हैं। हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको बोलेंगे एल्केन होता है। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको चौथे चैप्टर में, ठीक है। और यहाँ पे दो नेम आएंगे C4H10 में। एक तो आएगा आपका ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, एक आएगा आपका 2-मिथाइल ब्यूटेन। दोनों नाम आते हैं, आइसोमर्स होते हैं। पढ़ाऊंगा मैं बहुत डिटेल में। ओके सर डालिए। बताओ यहाँ पे। C3O2 बोलो, कार्बन कितना सर है? इसमें तो 53% आ रहा है। सर 52.94 लगा। सर 53% आ रहा है एग्जैक्ट। 9243 36 प्लस कितना हो गया? 32 32 कितना हो इंटू 100 तो कितना आ गया? यस सर 36 डिवाइड बाई कितना हो गया? सर 68 सर सर इंटू 17 100 सर 9 डिवाइडेड बाय 17 36 इंटू को 100 17 into सर 9 बाय 25। 70 9 बाई सर एग्जैक्ट 53 तो नहीं आ रहा सर एग्जैक्ट नहीं आया, से सर कम ही आ रहा है। 0.94 सर 52.9 करूँगा मैं करूँगा डिवाइड। सर 52 पॉइंट आ रहा है। सर 52 पर सर मेरा 53 आ रहा है, अप्रॉक्स 53 आ रहा है। ठीक Yes, है, sir, चलो approx तो 50 75 जा 85 तो लड़ो मत, मैं खुद ही कर देता हूँ। 0 सर एक मिनट। मैंने 36 बाय 17 कर दिया था और फिर इनटू 25 कर दिया, तो उतना ठीक है वैसे। 7 बेटा 52 ये आ गया, 17 34 और ये 6 यहाँ 52.3 आ जाएगा। बोल सकते 52.9 के समथिंग तो आ ही रहा है ना? यस सर यस सर 0.9 है। अप्रोक्स आ रहा है, ठीक है। HNO3 में कितना आएगा? सर 22.22 आ रहा है 22.22 सर 22.22 आ रहा है 1 प्लस, मतलब यहाँ पे आप 14 कर दो डिवाइड 1 प्लस 16 इंटू 3 तो ये हो जाएगा सिंपल आपका 14 प्लस अपॉन में 14 दी नीचे कितना हो गया? 63। सर 63 हो मत कर लो डिवाइड, इसको सॉल्व कर लोगे? यस सर कर लेंगे चलो अब देखो आगे बढ़े। यस सर ये बात हमने कर ली, कंबाइन स्टेट की बात कर ली, ठीक है। तो हमें कंबाइन स्टेट पता चल गया। जैसे कॉपर और सिल्वर लिखा हुआ भी है, ये कैसे है बोलो? ये आपको हमेशा याद रखना, अकर्स इन फ्री स्टेट भी मिलते हैं एज वेल एज कंबाइन स्टेट। इस बात को ध्यान रखना। आपसे कभी क्वेश्चन पूछ सकता है ऑप्शनल में। यस सर। ऐसी दो मेटल बताओ जो कंबाइन स्टेट और फ्री स्टेट दोनों में मिलती है, तो क्या लिखोगे आप? कॉपर एंड कॉपर सिल्वर। और सिल्वर जो मेटल होंगी वो आपकी कंबाइन स्टेट और फ्री स्टेट दोनों में मिलेंगी। अब देखो सर ये आपने सिल्वर के आगे 1% क्यों लिखा था? कैसे सिल्वर के आगे सिल्वर क्या? कहाँ 1% है? सर इसी स्लाइड में लिखा है सिल्वर 1%, कॉपर 80%। तो मैं समझा रहा था बेटा, मैं ये समझा रहा था बेटा यहाँ पे आपको, यदि मान लो आपको एक कोई पत्थर दे दिया गया उसमें 1% गोल्ड है 80% कॉपर है, तुम उसमें से गोल्ड तो नहीं निकालोगे ना, आप निकालोगे क्या? एब्स्ट्रैक्ट क्या करोगे बोलो? कॉपर करोगे ना, क्योंकि ज्यादा मात्रा में जो मिलेगा उसी को एब्स्ट्रैक्ट करोगे ना, क्योंकि आप गोल्ड निकालने जाओगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। सर हम लोग दोनों नहीं निकाल सकते क्या? नहीं बेटा, एक्चुअली क्या ये हमारी कॉस्टिंग पे डिपेंड करता है। मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा ये सबसे महंगा पड़ता है ये मान लो। आप ये सोचते हो मेटल इतनी आसानी से आपको नहीं मिल सकती फ्री स्टेट में, समझ रहे हो? इतनी आसान आप फ्री स्टेट में भी देखो कुछ ना कुछ तो उसमें भी इम्प्योरिटी रहती है, उसी को हम गैंग्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग्यू। जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है उससे क्या बोलते हैं? गैंग्यू बोलते हैं।
अच्छा और किसे बोलते हैं, कोई बच्चे बता सकता है? सर स्पेलिंग बता दीजिए गैंगी की। GANGUE। और किसे बोलते हैं? सर और तो सर मिनरल की खदान, मतलब उसको कहते हैं सर ना जिससे हम और मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर पाए। इम्प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ मेटल, इम्प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ मेटल। ओके। मिनरल किसे बोलते हैं? सर जिस स्टेट में मेटल नेचुरली अगर होता है उसको बोलते हैं। ओके। और गैंग्यू? सर जो सर इम्प्योरिटी impurities- होते हैं मिनरल्स में उन्हें कहते हैं। सर और के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है। तो देखो यहाँ पे एक बात समझना, जो यहाँ पे मिनरल्स एंड ओर की बात कर रहे हैं, तो हम एक एक डेफिनेशन की समझ। मिनरल्स की समझ, मिनरल्स किसे बोलते हैं? मिनरल्स हम उसे बोलते हैं नेचुरल सब्सटेंस इन विच मेटल्स। देखो ये चैप्टर कैसा है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। कैसा है बोलो? थ्योरेटिकल। आपको चीजें याद ही रखनी पड़ेंगी, है ना। अब हम इसको एक्सपेरिमेंट भी नहीं करा सकते। तुम सोच सर एक्सपेरिमेंट करा तो एक मशीन बहुत महंगी आती है ना, तो सर थियोराइज ही कर सकते हैं। हाँ, थ्योरी पढ़ो। जब आप इंजीनियरिंग करने जाओगे, जो बच्चे यदि मेटलर्जी लेते हो, एक्चुअली मेटलर्जी का वैसे क्वांटम फिजिक्स में भी यही होता है। बस तुम क्वांटम फिजिक्स पे आया, मेटलर्जी क्वांटम फिजिक्स में कैसे पहुंच गई बताइए हमें थोड़ा जरा। सर मैंने थियोराइज से किया कि आपने थियोराइज बोला सर, उसमें भी थियोराइज ही कर। थ्योराइज नहीं हो, थ्योरीज बोलते, थ्योरी। सर थियोरी, सर थियोराइज। थ्योराइज ठीक है, थ्योरीज वाइज बोलते हैं। चलो अब देखो, जो नेचुरल सब्सटेंस है इन विच मेटल और देयर कंपाउंड अकर आइदर इन नेटिव स्टेट और कंबाइंड स्टेट आर कॉल्ड मेटल। मतलब क्या है बोलो? जो आपका नेचुरल सब्सटेंस मिल रहा है मेटल का, वो भी किस फॉर्म में बोलो? कंपाउंड के फॉर्म में, या नेटिव स्टेट के फॉर्म में, या कंबाइंड स्टेट के फॉर्म में, उसे हम क्या बोल रहे हैं बोलो? मिनरल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मिनरल बोल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो मिनरल होगी क्या ये प्योर होगी? बताओ, ये प्योर तो नहीं होगी, तो कैसी होगी? नहीं हो सर प्योर नहीं होगी, इम्प्योर होगी। सर इम्प्योर होगी। हाँ, इम्प्योर होगी। और ये क्या करेगी? डिफरेंट टाइप्स की इम्प्योरिटीज को रखेगा। यस क्या सर। रखेगा? डिफरेंट टाइप्स की इम्प्योरिटीज को रखेगा। सर तो जैद, डर्ट वो सर। जैद आज बोल नहीं रहा है जैद। सर उसका माइक काम नहीं कर रहा, वो अच्छा, काम नहीं कर रहा। इम्प्योरिटीज को रखेगा। ठीक है ना। अच्छा, और जो मिनरल में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होंगी, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? गैंग्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग्यू बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। वो नहीं है, तुम वो एक मूवी देखते हो कुछ पहले, गंगूबाई, वो मत पढ़ लो, गैंग्यू। ठीक है, याद रखियो। ठीक है। अब देखो तो लिखा हुआ है द मिनरल आर नॉट प्योर एंड कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर इम्प्योरिटीज। ठीक है, कंटेन करेगा डिफरेंट। अब डिफरेंट टाइप की इम्प्योरिटीज बोले तो बहुत सारी होती हैं। कार्बोनेट्स भी मिलेंगे आपको, सल्फाइड्स भी मिलेंगी। ठीक है। अब देखो, द इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद मिनरल आर कलेक्टिवली नोन एज गैंग्यू और मैट्रिक्स। जो इम्प्योरिटीज मिल रही हैं सिंपल मिनरल में, उन्हीं को क्या बोल रहे हैं बोलो? गैंग्यू और मैट्रिक्स बोल रहे हैं। इन्हीं को क्या करना है? हमें हटाना है। इन्हीं को क्या करना है बोलो? सर हटाना है उससे। हाँ, सर रिमूव करना फिल्टर है। करें। सिंपल सा, इन्हीं को हमें रिमूव करना है। अब देखो एक बात ध्यान रखना, अब और किसे बोलते हैं? देखो एक यहाँ पे एक बात लिखी होगी, जो मिनरल है फ्रॉम विद द मेटल कैन बी कन्वीनियंटली। देखो अब मिनरल से आपको किसको निकालना है बोलो? बोलो, मिनरल से आप क्या निकालोगे? मेटल को निकालोगे, है ना। Yes, sir. वो भी कन्वीनियंटली हो और कैसा हो बोलो? प्रॉफिट में हो। ऐसा नहीं, अब आप मान लो आपके पास 5 लाख रुपए हैं, अब खर्चा आ रहा मेटल को निकालने में 10 लाख का, तो क्या आप फिर भी मेटल निकालोगे? नहीं निकाल सकते ना। आपकी कंट्री मान लो 5 लाख रुपए प्रोवाइड कर रहा है उस मेटल को निकालने के लिए, तो अब आप क्या करोगे बोलो? क्या करोगे सर? उतने में अगर मेटल उतने निकलेगा में, तो सर उतने में, उतने में ही करनी क्योंकि है। हमें प्रॉफिट भी देखना है। Yes, करेंगे ना sir. प्रॉफिट। तो यहाँ पे एक बात लिखी हुई प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, इस बात को ध्यान रखना। इसी को क्या बोलते हैं? हम ओर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओर। तो पहले ये बताओ, ये बात क्लियर सभी को? मिनरल किसे बोलेंगे? Yes, sir. गैंग्यू Yes, किसे sir. बोलेंगे? और बताओ, सर और और किसे और किसे बोलेंगे? सिंपल। अच्छा, क्या ऐसा लिख सर? सकते हैं ऑल मिनरल आर ओर? ट्रू और फॉल्स?
सर फॉल्स। False. फॉल्स। वेरी गुड। क्या ऑल ओर आर मिनरल्स? यस सर ट्रू। Yes, sir, true. वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा अब देखो, जैसे हम बात करते हैं सिंपल, जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, एल्यूमिनियम ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने ले ली एल्यूमिनियम की अर्थ क्रस्ट ओर मिलती है, 2 ओर मिलती है जनरली, बॉक्साइट बहुत फेमस है, याद रख लेना, और एक क्ले, ठीक है। ये इनके क्या होते हैं बोलो, इस फॉर्म में मिलते हैं। अब हमें इसमें से एल्यूमिनियम को स्टेप करना है तो बड़ा मुश्किल होता है ना, तो इसी के लिए हमें क्या लगाने पड़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेपरेशन प्रोसेस लगाने पड़ेंगे। मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, कंसंट्रेटेड होता है, कैल्सिनेशन होता है, रोस्टिंग होता है, डिफरेंट डिफरेंट हमें प्रोसेसेस लगाने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या मिला बोलो, Al2O3.2H2O, और यहाँ पे किले क्या मिला, Al2O3 डॉट, ये याद रख लो, डायरेक्ट आता है पेपर में, समझे। डायरेक्ट आपको पूछ लेगा किले का वो बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो याद रख लो, या फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बताओ किले का। ये बात क्लियर? तो क्या होता है किले का फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, बोलो सर Al2O3.2H2O. बॉक्साइट का सर Al2O3.2H2O. वेरी गुड। अब देखो हमने सिंपल सी बात बोली थी जो आपको, सर हाँ बोलो बेटा। सर SiO2 को हम सिलिकेट रीड करेंगे ना? बेटा सिलिकेट बोलते हैं एक्चुअली, वो हम अलग से पढ़ेंगे जब आप क्लास 11 में आओगे, तब मैं सिलिकेट्स पढ़ाऊंगा आपको, क्या पढ़ाऊंगा, सिलिकेट्स। हाँ ओके सर। नहीं सर, मैं उसकी नेम के लिए पूछ रहा था। नहीं, अभी तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सिंपल आता है। सर सैंड भी यही होती है ना ओके शायद? क्या सैंड? हाँ सैंड, इसी को सिलिकेट्स को ही बोलते हैं। ओके सर। और बताओ। स्लाइड दिखा दीजिए वो। ओके, तुम्हें पीपीटी तो मिल ही जाती होगी ना? यस सर मिल जाता है। फिर काहे टेंशन लेते हो? डन। डन, ओके। अब देखो, अब हम बात करें नेक्स्ट, हमने बताया था सिंपल, देखो 2 कॉमन ओर है, जैसे मान लो आपको मिलेंगी कोई भी ओर मिलेगी मेटल की, एक ऑक्साइड मिलेगी, ठीक है, या तो ऑक्साइड मिलेगी या सल्फाइड मिलेगी या कार्बोनेट मिलेगी, ठीक है। जैसे मान लो आपको कोई एक ऑक्साइड और हो गई, यहाँ समझना, एक सल्फाइड और हो गई, एक सिंपल आपकी मान लो कार्बोनेट और हो गई, ठीक है। अब हम मान लो इसमें आपको 50 रुपए लग रहे, 100 रुपए निकालने में लग रहे, इससे जिंक निकालने में, इससे निकालने में आपको मान लो, मैं मान रहा हूँ सिंपल 50 रुपए निकल रहे हैं जिंक, इसको निकालने में जिंक यहाँ से 22 रुपए, तो बताओ हम कौन सा वाला ज्यादा अच्छा? 22 रुपए वाला। सर 22 रुपए वाला। सर 22 रुपए वाला। इसको हम चॉइस नहीं करेंगे, कम से कम खर्चा आना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, सिंपल। अब देखो, तो हम यदि यहाँ पे बात करते हैं, तो जो मोस्ट कॉमन ओर ऑफ मेटल होती है जनरली ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट्स, हैलाइड्स, है ना, ये सब क्या होती है इन जनरल वेरी अनरिएक्टिव मेटल्स, जैसे सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। ये तो आपको कैसी मिलेंगी बोलो जनरली, कैसे मिलेंगी? सर फ्री स्टेट में। ओके, अब एक बात बताना, जैसे हम अब 2 यहाँ पे प्रोसेस होती है, ध्यान समझना। एक होती है यहाँ पे, अभी हम बात कर रहे हैं कैल्सिनेशन की, एक बात करेंगे हम रोस्टिंग की, ठीक है, दोनों प्रोसेस की बात करेंगे। अभी आप सिंपल सी ये बात याद रखो, जो मेटल्स होती हैं विच आर ओनली स्लाइटली रिएक्टिव अकर्स एज सल्फाइड, मतलब क्या होता है बोलो, क्या मतलब है यहाँ पे, जैसे बोलो, कौन बच्चा बताएगा? सर जो थोड़ी ही रिएक्टिव होती हैं, मतलब हाँ, एकदम टॉप पे नहीं होती, मिडल में होती हैं सर, वो सल्फाइड के फॉर्म में। एक्चुअली तुम अभी पढ़ोगे एक चीज, एक तुम चार्ट पढ़ोगे, यहाँ पे मैं सिंपल तुम्हें एक चार्ट समझाता हूँ, जैसे आप सब पढ़ते हो समझना। हम बात करें लास्ट में है वो, मैं लास्ट में पढ़ा था, ये वाला, ये सिंपली ओर है, कंसंट्रेशन ओर किया। अब ये 3 पार्ट में डिवाइड करता है, जिसमें मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, मेटल्स आर सर मॉडरेट रिएक्टिव, और मेटल्स आर लो रिएक्टिव, समझ ना। अब देखो यदि मेटल, अब हर केस में अलग अलग तरीके से करते हो, यदि आप मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिव है तो आप क्या कर रहे हो, उसको इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, और आपको उसके बाद क्या मिल जा रहा है बोलो, प्योर मेटल मिल जा रहा है, प्योर मेटल, ठीक है। अब ये मीडियम वाला इसका खेल है, अब मीडियम रिएक्टिविटी वाला है, तो वहां पे हमें 2 टाइप की ओर मिल रही है, एक कार्बोनेट ओर मिल रही है, एक आपको सल्फाइड ओर मिल रही है, समझ ना। अब कार्बोनेट ओर को यदि हमें सिंपल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, मेटल ऑफ ऑक्साइड, तो कैसे करेंगे, हम इसका कैल्सिनेशन कराते हैं, क्या कराते हैं, कैल्सिनेशन।
तो कैल्सिनेशन कुछ नहीं है, सिंपल हीटिंग इफेक्ट है। क्या है? हीटिंग इफेक्ट। मतलब आप ही बताओ, जब ये आप पढ़े हो, जब आप किसी भी मेटल कार्बोनेट को हीट करते हो तो क्या मिलता है कार्बन बच्चा? डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है और ऑक्साइड बन जाता है मेटल। मेटल ऑक्साइड बनता है, मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, यही मिलता है। ठीक है। Yes, अच्छा sir. एक बात, लेकिन Yes. आप यहाँ पे हापा ले लोगे, हापा पापा, समझे? हापा पापा ले लोगे। हापा मतलब बोलो, जल्दी बोलो। सर मरकुरी। मरकरी, Mercury, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। हाँ, Platinum. यदि आप Mercury, gold. इनके मेटल कार्बोनेट ले लोगे हापा के, जैसे मान लो आपने ले लिया सिंपल Ag2CO3 ले लिया, ठीक है ना, सिल्वर कार्बोनेट, इसको हीट किया तो क्या मिलता है आपको? बोलो। आपको एक तो मिलेगा मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। अब इसका Yes. फर्दर हीटिंग हो जाता है, ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है Ag प्लस O2। मतलब आप इसको जब भी हीट करोगे तो डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगी? बोलो। सर मरकुरी मिल जाएगी, मेटल मिल जाएगी। Yes, sir, मेटल, metal मिल डायरेक्ट जाएगी, मेटल सर। मिल जाएगी। तो वो कौन कौन सी मेटल है बताओ? कौन कौन सी मेटल है? सर मरकुरी, गोल्ड, Mercury, हापा, gold, silver, मरकरी, गोल्ड, platinum. प्लैटिनम, सिल्वर। आप सिंपल तरीका याद रखो, क्या? हापा। ठीक है। हापा सभ्यता पे मत चले, हापा समझे? ठीक है, हापा। अब देखो, अब एक बात ध्यान रखना, तो अब आप तो ये तो पढ़े ही हो। बस कैल्सिनेशन में क्या होता है, सिंपल, जब आप हीटिंग करते हो तो यहाँ पे आप अब्सेंस ऑफ एयर लेते हो। क्या लेते हो? अब्सेंस ऑफ एयर। Air. मतलब लेते हो एयर बहुत कम अमाउंट में, है ना, इनसफिशिएंट अमाउंट में, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, अब्सेंस ऑफ एयर में बोल दो जब भी आप कैल्सिनेशन कराओगे। ठीक है। लेकिन सल्फाइड ओर में जब आप रोस्टिंग कराते हो, क्या कराते हो? रोस्टिंग। तो बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको पूछा जाता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में। तो रोस्टिंग में आप बताओगे यहाँ पे क्या होगा, आप सर एक्सेस में, हाँ एक्सेस में आप यहाँ पे एयर सर एयर या ऑक्सीजन हाँ का, ले सकते हो। ठीक है, वो भी एक्सेस में। और अब आपको क्या मिलेगा? ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा। फिर उसके बाद क्या कर दोगे? उसका रिडक्शन कर दोगे। सर रिडक्शन कर दोगे। मेटल। सिंपल। देखो मैंने यहीं पे आपको पूरा चार्ट फ्लो समझा दिया है एक तरीके से। यही सब अब आप पढ़ोगे पूरे चैप्टर में ओके डिटेल्स इस बारे। ये सर, बाकी तो इसकी डेफिनेशन ही है। हाँ बस अब डेफिनेशन ही है। अब हम बात करें यहाँ पे मेटल्स आर लो रिएक्टिविटी, तो ये जनरली कौन सी मिलेगी? सल्फाइड ओर। अब देखो जब जब आपको सल्फाइड ओर मिलेगी तब आप क्या करोगे? रोस्टिंग करोगे। क्या करोगे? सर रोस्टिंग। रोस्टिंग। जब जब आपको कार्बोनेट ओर मिलेगी तब आप क्या करोगे? कैल्सिनेशन। बोलो। सर कैल्सिनेशन। वेरी गुड। अच्छा कैल्सिनेशन क्या होती है जल्दी बताओ? सर एब्सेंस सर ऑफ एब्सेंस ऑफ एयर एयर। मेटल हीटिंग, मेटल ऐसे लिखो, ऐसे बोलो, मेटल कार्बोनेट हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ सर एयर। ये बात सर क्लियर है। रोस्टिंग में सर एक्सेस में ले लेते सर एक्सिस ऑफ एयर में आई फिर आप मेटल कर दोगे, मेटल मिल जाएगा, फिर आप उसकी रिफाइनिंग करके प्योर मेटल को निकाल लोगे। इस बात को ध्यान रखना। अब हम इसको, मैं वैसे लास्ट में भी समझाऊंगा, लेकिन मैं आज तुम्हें भेज दूंगा ये भी। ठीक है, जब मैं पीपीटी भेजूंगा तो इसको भी भेज दूंगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक करके सब पढ़ते चलेंगे। यही मेटलर्जी है एक्चुअली में। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? जब हम ओर से मेटल को जो एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रॉफिटेबली, तो हम उसे क्या बोलते हैं? बोलो। सर मेटलर्जी। या मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सिंपल प्रॉफिटेबली, इसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल मेटलर्जी। सर मुझे ओर और मिनरल का डिफरेंस समझ नहीं आ रहा पढ़ने के बाद भी। बेटा मिनरल किसे बोल रहे हैं? मिनरल में क्या है देखो, समझे यहाँ पे सर बहुत सारी इम्प्योरिटीज। और किसे हैं? आप उस मिनरल से यदि आप एक्सट्रैक्टली मतलब एक्सट्रैक्ट कर रहे हो मेटल को बहुत प्रॉफिटेबली मतलब समझ, बहुत आसानी से, मतलब कॉस्टिंग उसकी कम आ रही है, उसे हम ओर बोल रहे हैं। आप किसी मिनरल से क्या निकाल रहे हो? बहुत ही आसानी से और प्रॉफिटेबली क्या निकाल रहे हो? मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो मिनरल से, उसे हम क्या बोल रहे हैं? उसे हम सिंपली ओर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ओर। सर ओर है क्या, मतलब प्योर है कि इम्प्योर है? क्या और आपकी और भी आपकी इम्प्योर कहाँ है? अरे इस और भी आपकी इम्प्योर ही है ना अभी। ये सर है तो वो भी मिनरल सर ही कॉस्ट कम आएगा थोड़ा सा बस। कॉस्ट कम आएगा। सर जैसे यहाँ पे बॉक्साइट ओर है और क्ले मिनरल। थोड़ा सा कंफ्यूजन मत लो, बस आप एक बार लंबी लंबी गहरी सांसें लो और थोड़ा ध्यान से समझो, उसको समझ आ जाए। समझे बेटा? टेंशन मत लो, आगे बढ़े। ओके सर, मतलब एवरी ओर इज अ मिनरल बट एवरी मिनरल इज नॉट द ओर। ऐसा बोल सकते हैं। सर उल्टा बोल दिया।
उल्टा बोल दिया, तो सही तो बोला उसने। सर सही तो बोला। ओके सर, मैंने उल्टा समझ लिया। मैंने ट्रू फॉल्स में भी यही बात पूछी थी आपसे। अब देखो, अब जो रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो किस फॉर्म में मिलेंगे आपको? जनरली ऑक्साइड। जैसे आपको याद है एल्यूमिनियम है, आपको पता हो एल्यूमिनियम क्या नहीं करता, एल्यूमिनियम की हम फॉइल क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये क्या बना लेता था बताओ? सर एक ऑक्साइड लेयर बना लेता है, ऑक्साइड लेयर बना लेता है। वेरी गुड, सिंपल। तो यहाँ पे क्या मिलता है? इसीलिए एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करता, इसलिए हम एल्यूमिनियम को क्या यूज करते हैं? एज अ फॉइल की तरह यूज करते हैं फूड पैकेजिंग में, ठीक है। अच्छा, अब मोस्ट रिएक्टिव मेटल अकर एज सॉल्ट, कार्बोनेट, सल्फेट, हैलाइड्स के फॉर्म में आपको मिलेंगे। ये बात क्लियर? अब बताओ, यहाँ तक बताओ, सबको क्लियर? यस सर। अब किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। नो सर। बोलो, इतने सीरियस का है वो तुम लोग, ये बताओ। सर एक बार हैलाइड्स बता दीजिए। बेटा हैलाइड इन्हें बोलते हैं एक्स माइनस, एक्स माइनस आप बोल दो, एक्स माइनस बोले तो समझो। सर आपकी आवाज लो आ रही है थोड़ी सी, मतलब थोड़ा सा वॉइस इंक्रीज कर दीजिए। अब सही आ रही है बेटा? एक्स माइनस मतलब इसको बोलते हैं हम हैलाइड, ठीक है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो हैलोजन। हाँ हैलोजन है, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, इनको क्या बोलते हैं? फिर कल बाहर आई आत्मा, आत्मा समझ लो। यस सर। यहाँ पे भूत, यहाँ पे -1 आयन होता है। हाँ एनायन के फॉर्म में होता है। जब एनायन के फॉर्म में होगा हम क्या बोलेंगे उसको? हैलाइड। देखो जनरली सल्फाइड, आइड, आइड लगा रहे हो ना, मतलब क्या है? एनायन को सिंपली बोलोगे आप, ऐसे याद रख सकते हो। सर जिसमें सिर्फ -1 होता है, अगर -2 हो गया तो नहीं होगा हैलाइड? तब उसको हम सल्फाइड बोलेंगे। बेटा हैलाइड बोले तो हेलोजन फैमिली से नाम आया। हेलोजन फैमिली कौन कौन होती है यदि याद हो? हेलोजन फैमिली में आता है, हेलोजन बोलते जिन्हें, उन्हें बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इनको बोलते हैं। अब यदि ये एक एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो इसी क्या बोलते हैं? हैलाइड बोलते हैं। जैसे F माइनस क्लोराइड, Cl माइनस ब्रोमाइड, सॉरी क्लोराइड, Br माइनस ब्रोमाइड, I माइनस आयोडाइड। तो सर मतलब हैलाइड और सल्फाइड दोनों में डिफरेंस है? हाँ ये अलग, ये सल्फर का कंपाउंड है, ये हेलोजन है। अलग अलग फैमिली है, इसकी फैमिली अलग है, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली से, ये हेलोजन फैमिली से। अच्छा, मतलब O2-। अब ये ऐसे समझ लो, ये आपका, ये आपके गुप्ता जी फैमिली से हैं, ये आपके तिवारी जी फैमिली से हैं, ऐसे समझ सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज। ओके सर। सर आपने H2- का क्या फैमिली का नाम क्या बताया? ऑक्सीजन फैमिली से आता है एक्चुअली, ओ सा से तेरा पोप, ऐसे याद रखो। ओके सर। देखो यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे तुम्हें हिप हॉप वाला गाना भी मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें भूत प्रेत भी मिलते हैं, केमिस्ट्री में सब मिलता है, बस ध्यान से पढ़ो। मुलाकात है जरूरी, है ना? है जरूरी या नहीं? क्यों अर्नव? केमिस्ट्री से मिलवा तो मैं दे रहा हूँ, अब प्यार करना ना करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब तुम देखो। मुलाकात मैं करवा दे रहा हूँ, अब तुम लोग पढ़ोगे, टाइम दोगे इसको तो क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, अब बोलोगे नहीं सर? घनिष्ठ मित्रता। हाँ घनिष्ठ मित्रता, देखो बिल्कुल घनिष्ठ मित्रता हो जाएगी तुम्हारी केमिस्ट्री के साथ। तो घनिष्ठ मित्रता तभी होगी जब आप किसी को टाइम देते हो, देना पड़ता है ना टाइम, बोलो। यस सर, बॉन्डिंग। टाइम नहीं दोगे तो फिर रूठ जाते हैं लोग। सर रिएक्शन होने में टाइम लगता है थोड़ा सा। हाँ जब फिर रूठ जाएंगे तो मनाना पड़ेंगे फिर तुम्हें, है ना? तो मनाने में टाइम बर्बाद करोगे, मनाने के लिए भी तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा? एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए पहले मनाते हुए चलो। क्यों जोशना, सही बोला? आज बच्चे कम क्यों हैं? सर शायद एयरलाइन की क्लास के बाद दोबारा एक क्लास ज्वाइन करना चाहते हो। सर आप यस सर, यस सर, क्या? हो सकता है सर आधे बच्चे छुट्टी मना रहे होंगे आज। ये हाँ हो सकता है। सर आप कब से लोगे एयरलाइन पर क्लासेस? हम कब से लेना बताओ तुम?
तुम बताओ। नेक्स्ट क्लास सर आप इसी पे नेक्स्ट क्लास से लीजिए ले सर, लो। एयरडन पे का सही नहीं सर है। आप इसी पे ले लो, यही ज्यादा बढ़िया ये यस सर सर आप सर इसी पे एयरलैंड पे लीजिए। मुझे तो सर बहुत दिक्कत होती है। ये सर उसमें सर बहुत काफी ज्यादा दिक्कत नेट होती है हो सर जाता है। रिकॉर्डिंग सर में वो भी। भी अपडेट हो रहा है ना सर, इसलिए दिक्कत हो रही है शायद, पर सर जब वो पूरा डेवलप हो जाएगा नहीं नहीं, वो सर, बेस्ट है, वो प्लेटफॉर्म बेस्ट है, इसलिए ये बेस्ट सर है वो तो उसमें। सर बेस्ट आप उसे चेंज कर सर सकते हो। रिकॉर्डिंग में भी उसमें दिखाता नहीं है प्रेजेंटेशन। रिकॉर्डिंग में प्रेजेंटेशन नहीं दिखाता। वीडियोस को। एक सर मिनट जो में दो बता। तीन ग्लिचेस रिकॉर्डिंग में ऐसा हुआ है कि सर वो 2-3 जगह क्लास में ही हुआ था सर, रिकॉर्डिंग में कोई वो गलती नहीं सर, क्लास के बीच में हो गया था। वो देख सर अभी लेंगे, वो डेवलप हो रहा है, अभी उस तो पे अभी काम चल रहा है टेस्टिंग अभी, फेज में है ना। सो डोंट सर वरी। अल्फा वर्जन है शायद वो उसका। हाँ सर अल्फा शुरुआत तो का सब वर्जन है, बाद में तो सर ठीक हो जाएगा। अभी ठीक हो जाएगा, तभी तो अभी ट्रायल पे ले रखा है उसको, ट्रायल पे ही काम कर यस रहा है सर, उसमें। सर कहा भी था सर ने ट्रायल क्लास 10th की मैथ की और मैथ की इस पे हो। अब देखो आगे बढ़े हैं। यस यस सर। तो मेटलर्जी किसे बोलेंगे बताओ आप मुझे। सर ओर से प्योर मेटल को निकालना। एक्सट्रैक्टिंग प्योर मेटल फ्रॉम सर ओर। मिनरल से प्योर मेटल को निकालना कि और भी रहेगा। और से और का खेल है यहाँ पे। मिनरल को बस थोड़ा बस पढ़ लो, बस पर्याप्त। और का खेल है। और तो सर यहाँ पे मेटल, आप सर मेटल निकालने के बाद उसको रिफाइन भी करना सर, ये भी मेटलर्जी में ही आ जाएगा। हाँ वेरी गुड। तो देखो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग प्योर मेटल फ्रॉम देयर ओर एंड देन रिफाइनिंग देम फॉर यूज इज कॉल्ड मेटलर्जी। इसको क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक, सिंपल प्योर मेटल को किसी और से निकालना, ठीक है, और उसके बाद रिफाइनिंग करना, उससे क्या बोल, फिर उसके बाद यूज करना, उसी को क्या बोलते हैं? बोलो मेटलर्जी। मेटलर्जी। अब एक बात बताना, देखो ये कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे आप देख रहे हो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। जैसे खाना खाते हो, बोलो अब खाना खाते हो तो तुम ऐसे ऐसा तो है नहीं सीधा टुकड़ा तोड़ा हुआ सीधा मुंह में डाला और सीधा मिल गए। क्या करते हैं पहले बोलो? सर स्वाद लेके अच्छे से चबाते हैं। हाँ, तो जो मशीन होती है ना वो भी क्या करती है पहले बोलो? अच्छे से उसको क्या करती है? चबाती है, मीन्स स्वाद लेती है। तो मीन्स पहला सिंपल सा स्टेप है कि यहाँ पे जो क्रशिंग और ग्राइंडिंग, मीन्स आप पहले जो भी आपको और मिलेगा उसको क्या करो, जितना महीन कर सकते हो फाइन पार्टिकल्स में, उतना फाइन करोगे। बोलो ठीक है। फिर आप क्या करोगे? सिंपल, उसके बाद फिर आप वहाँ पे इनरिचमेंट ऑफ द ओर देखो किसका परसेंटेज ज्यादा है, ठीक है, किस मेटल का उस ओर में। फिर आप एक्सट्रैक्शन करोगे फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर से, फिर आप रिफाइनिंग करोगे, प्यूरिफिकेशन कर लोगे इम्प्योर मेटल। ये आपको सब क्लास 12th में पढ़ाऊंगा मैं मेटलर्जी में, अभी आपको ये चीज समझ नहीं आएगी, बस आप इन स्टेप्स का याद रखना, ठीक है, ओके। अब देखो जैसे अब यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन आती है नाम कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, तो हमने बताया था सिंपल। अभी कैल्सिनेशन प्रोसेस, कैल्सिनेशन क्या था बताओ, जल्दी बताओ। सर मेटल कार्बोनेट को एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करना। तो लिखा हुआ इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसंट्रेटेड ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। द कैल्सिनेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर फॉलोइंग चेंजेस। तो याद रखना, आप सल्फाइड ओर का क्या नहीं कर सकते, कैल्सिनेशन नहीं कर सकते, किसका करोगे बोलो? कार्बोनेट। तो ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, जो लिखा हुआ है ओनली टू कन्वर्ट कार्बोनेट ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। जैसे आपने जिंक कार्बोनेट इसको हीट किया तो क्या हुआ? जिंक ऑक्साइड हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। चलो कुछ और बनाओ, वैसे ये सब कुछ तुम पढ़ चुके हो। Na2CO3 का कैल्शियम हीट कर दें तो क्या बनेगा? करो, है ना। HgCO3 हीट कर दें तब क्या मिलेगा? करो। MgCO3 हीट कर दें तब क्या मिलेगा? सर डन। सर ऑल पार्ट्स डन। अच्छा, Na2CO3 को हीट करो तो बताओ क्या बना? सर Na2O बना सर, सोडियम ऑक्साइड। Na2O बना सर प्लस CO2। सर CO2 तो सब में बन ही रहा है। यस सर, प्लस ऑक्सीजन। अच्छा, क्या लिख रहा है? टाइपिंग में भी देखना भाई। सर ऐसे एब्सेंस ऑफ एयर में हीट हो जाता है क्या? हाँ बेटा उतना ही ले लेते जिससे वो बस जिस टाइम थोड़ी सी, हाँ सर प्योर वैक्यूम तो बनाना बहुत ही सर इंक्यूबेटर में भी तो कर सकते हैं। नहीं थोड़ा सा, मतलब प्योर वैक्यूम में तो नहीं, फिर आप ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो आग कैसे लगेगी? यस सर, अभी मैंने क्या बोला? इनसफिशिएंट
अमाउंट में आप लेते हो थोड़ा सा, लेकिन एब्सेंसी हो जाती है, बस सिंपल उसी के लिए करते हैं। ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लो अब यहाँ पे तुम लोगों ने गलती कर दी, हमने दी याद हो तुम्हें एक बात बताई थी, जब आप मेटल कार्बोनेट को हीट करते हो तो मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 मिलता है। ठीक है, लेकिन हमने एक बात वहां पे और बताई थी सर अल्कली मेटल्स के साथ नहीं होता है, सर गलती हो गई। अल्कली मेटल कार्बोनेट को हीट करेंगे तो उसका क्या नहीं होता था बच्चा, हीटिंग इफेक्ट नहीं होता था। यही तो बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा सर HGO प्लस H2। बस देखो फिर से गलती कर दी। अभी हमने जस्ट बताया था हापा का हीटिंग इफेक्ट करोगे तो पापा मिलेंगे, तो हापा को हीटिंग किए तो क्या मिलेंगे आपको बताओ। ओके सर, सर वहाँ पे HG मर्क्यूरी है, सर पापा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखो। सर सिर्फ मैग्नीशियम का होगा यार। हाँ, तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, हापा को याद रखो, हापा पापा याद रखो। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, पहले HGO मिलेगा, फिर प्लस CO2, फिर आपको क्या मिलेगा Hg प्लस O2। यस तो मेटल मिलेगी डायरेक्ट। ये बच्चा गलती कर देता है तो एग्जामिनेशन में। पहले तो HGO प्लस CO2 ही लिखेंगे, लेकिन बेटा वो तो बना, लेकिन उसके बाद उसका फर्दर हीट हमने क्यों पढ़ाया तुम्हें हापा। अब तुम इंटेलिजेंट हो गए ना, तुम्हें मैंने जब चीज बता दी, पहले तो बताई नहीं तब तो ठीक है, अब बता दी तो अब तुम अभी भी गलती करोगे या सही प्रोडक्ट बनाओगे। सर सही करें तो सर मतलब दोनों इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ना ना मुन्ना ना, आपको जब भी आंसर मिलेगा ना ऑप्शन में तो आपको मरकरी देगा सर Hg प्लस O2 प्लस CO2 ऐसे देगा। हाँ ऐसे देगा। अच्छा यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, MgO प्लस मैंने इसीलिए कराई कि आपका रिवीजन हो जाए कुछ, बस 3 रिएक्शन, वो भी मैंने डिफरेंट और ये क्या लिखा है आपने, Na2CO3 को हीट करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं, एक्चुअली क्या आप Na2CO3 को जब आप हीट करोगे बेटा तो आपको Na2CO3 मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। NO2CO3 मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास हो सकता है चेंज हो जाए। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास बोले तो सिंपल उसका जो आपने मान लो 98 ग्राम लिया था Na2CO3, मान लो आपको 94 ग्राम मिले, इतना हो सकता है। लेकिन मिलेगा क्या, मिलेगा क्या Na2CO3। इसका हीटिंग इफेक्ट नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। सर वो 4 ग्राम किस और तरीके से सर कम होगा? MgO को हीट करने से MgO और O2 नहीं मिलेगा। कैसे सर MgO को मतलब जैसे HGO को हीट करने पे HgO2 मिल रहा है, MgO को नहीं मिलेगा हीट करने पे। MgCO3 MgO मिल तो रहा है, Mg नहीं मिलेगी, लेकिन वो रिएक्टिव होती है ना बहुत ज्यादा। मैग्नीशियम जो मेटल होती है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। देखो ये चैप्टर होने वाला है खत्म, ज्यादा कुछ है नहीं सर। हाँ अब बताओ इसके बाद क्या पढ़ाया है तुम्हें। सर इसके बाद एक अपन डाउट करेंगे था। प्रैक्टिस। क्या बोलो। सर जो सेकंड वाली रिएक्शन है सर, इसमें एंड प्रोडक्ट्स Hg प्लस O2 लिखेंगे या प्लस में CO2 लिखेंगे। बेटा ऑप्शन देखना पड़ेगा किस तरीके से ऑप्शन देगा, वैसे तुम्हें O2 प्लस CO2 दोनों ही देना। अब सर जैसे आपने हमें ऐसे रिएक्शन करने को दे दिया, तो सर अगर हमारे पास ऐसा ही क्वेश्चन आए तो सर तब हमें दोनों इक्वेशन लिखनी पड़ेगी या फिर सर सीधा ही लिखेंगे। देखो आप पहले दोनों ही, आप अपने यदि मैंने दिए तो आप दोनों ही लिखो अभी, जिससे आपको दोनों याद रहे। ओके सर। क्योंकि क्या होता है हर टीचर का एग्जाम्पशन अलग अलग होता है, इस बात को ध्यान रखना। इस बात को अभी से दिमाग में बैठा लो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों बैठा लो ये बात, अब तुम सोच रहे हो सर ये क्यों बात बोल रहे हो आप, मैं आपको एक बड़ी बात बोल रहा हूँ, बहुत काम की बात बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो मैंने किस चीज को मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं सही मान रहा हूँ। कुछ टीचर्स के एजम्पशन खुद के होते हैं। क्या होते हैं एजम्पशंस, बोलो खुद के होते हैं। सेल्फ एजम्पशन। हाँ, इसको तुम ऑल इंडिया लेवल पे करोगे बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है कहीं भी। अब हो सकता है आप बोर्ड में सॉल्व करने जाओ तो क्या पता गलत बोलते हैं। यस सर। लेकिन आप जब आप NTSC में करोगे, नीट में करोगे, जेई में करोगे, तब आपका क्या होगा, यही आंसर सही होगा। सर एक्सप्लेनेशन पे बिलीव करते हैं बोर्ड वाले एज कंपेयर टू आंसर। हाँ, उस बात को ध्यान रखना। ठीक है सर इसलिए तो उसका लेवल थोड़ा सा कम होता है क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं हो लेवल पाते। कम होता है, लेकिन देखो ऐसा नहीं है बोर्ड आसान नहीं होता। बोर्ड आसान नहीं होता, बोर्ड में लिखने का तरीका बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सर एक्सप्लेनेशन के कारण ही बोर्ड जाने जाते हैं और इतने खतरनाक बोलते हैं। देखो मैं बताऊं, तुम जब NTSC क्वालिफाई करते हो, नीट क्वालिफाई करते हो, जेई क्वालिफाई करते हो, क्या तुम बोर्ड में 90 प्लस मार्क्स नहीं ला सकते? 90% में आते हैं लोगों के। अब तुम बोलो सर ये अपने ऑटोमेटिक आते हैं, देख लो तुम किसी का भी सिलेक्शन के बाद।
बोलो। हाँ ये नहीं बोलते कि तुम 98-99% ले आओ, नहीं लाओगे। आपके मान लो आपने मैथ्स लिया, मैथ्स में तो लोगों के 100 में तो 100 आते हैं, केमिस्ट्री में 100 में से 100 आते हैं, बायो में 100 में 100 नहीं आ सकते, इंग्लिश में 100 में 100 नहीं आ सकते, चलो मान लिया बायो में आपको 99 तो आ ही सकते। ऐसा नहीं है कि क्यों पढ़ तुम वही रहे हो, ये बताओ। मान लो आप NTSC का पढ़ रहे हो, किसी का भी पढ़ रहे हो लेवल, तुम लोग पता क्या है, एक्चुअली बच्चे समझते नहीं है चीजों को। बच्चे क्या सोचते, ओ इतना लेवल चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या। अरे भाई वही है, NCERT तो हम पढ़ा ही रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो वही है। अब मैं यहाँ पे कैल्सिनेशन की डेफिनेशन जो बताऊंगा वही तो तुम्हारी हर किताब में लिखी होगी, बताओ कि अलग हो जाएगी? नो सर, नो सर नहीं होगी अलग, नहीं होगी ना। तो इस बात को ध्यान। अब बच्चे का अरे नहीं, जो मैच्योरिटी लेवल, इसीलिए तो हम तुम्हें वाकिफ कराते हैं कि जो हर बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है ना, मैं वो क्लास 10 के बच्चों को बताता हूँ अपने। क्यों बताता हूँ कि बच्चों को अभी से उस चीज़ को वो ढल जाए उन चीज़ों में। जब क्लास 11th में आए ना तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके आए, ये नहीं कि टेंशन लेके आए, अरे सर हमसे ना हो पाएगा, अरे सर ये उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ये, टेंशन मतलब, ठीक है, मस्त पढ़ते रहो। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ हमेशा, बोलो क्या बोलता हूँ, बिलीव है तो क्या है, बोलो। नहीं बोलोगे सब शांत हो गए, चुप्पी जा रहे तो ये मेरे मतलब विश्वास है तो समझ नहीं आया तो भगवान है, अब याद आ गया। विश्वास नहीं है तो बोलो सर भगवान नहीं है, सर नहीं है। हम ही सर हैं ऐसे फिर। सर विश्वास नहीं है तो आंसर गलत है, सर विश्वास है तो आंसर सही हो हाँ जाएगा। तो तभी तो दूसरे का आंसर नहीं देखना चाहिए, और लोग दूसरे के आंसर विश्वास कर लेते हैं। यस सर। और सर ये भी कहते हैं चीटिंग करने के लिए कि अगर आपके दोस्त को आप चीटिंग करा रहे हो, आप उसकी मदद नहीं, आप उसे और ज्यादा दिक्कत करा रहे हो, क्योंकि आगे जाके उसे कुछ समझ नहीं आएगा उसने क्या लिखा था। ये दोस्ती तो सबसे खराब होते हैं। Yes, चलो sir. दोस्त देखो, मित्र बोला करो, दोस्त में पहले ही दोस्त लगा हुआ है। देखो तुम ये कभी सोचे हो दोस्त तो कहाँ से दोस्त अच्छा रहेगा, मित्र बोला करो, तभी तो पहले शब्द अच्छे, मित्र। मित्र, हाँ मित्र बोलो, मित्र में देखो बिल्कुल बिल्कुल अच्छा मिठास आ रही है, मित्र मतलब मिठा, ऐसे समझो मिठास आ रही है। दोस्त में पहले दोस्त लगा हुआ है, तो दोस्ती कहाँ हो सकती है, दोस्ती किसी सफल हुई है, कभी नहीं हुई है, बोलो बात समझो। Yes, तो प्रैक्टिकल क्यों जैद, सही बोला हमने, तो बी प्रैक्टिकल। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर अल्कली मेटल कार्बोनेट्स को फिर रिफाइन और प्योर कैसे बनाते हैं हम? बेटा अल्कली मेटल कार्बोनेट्स को रिफाइन और प्योर कैसे बनाते हैं, देखो इनको निकालने के लिए कुछ प्रोसेस अलग भी है ना हमारे पास। हमने बोले थे हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे, हम कैथोड एनोड लेंगे, ठीक है। अभी हम बताएंगे, तो मैं रिफाइनिंग के बारे में बताएंगे, एनोड मड के बारे में भी बताएंगे। जो एनोड जो सिंपल आप जब सेल लोगे तो वहाँ पे एनोड के नीचे क्या मिलता है आपको, इम्प्योरिटी मिलती है, जिसको हम बोलते हैं एनोड मड। ये डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। यस सर। चलो आगे बढ़ो। अच्छा जैसे मान लो आप पढ़ते हो कभी भी, अभी हम चलो बात करेंगे रोस्टिंग और बात करना, फिर हम तुमसे एक बात करने वाले हैं छोटी सी, कुछ रोस्टिंग की बात हम करते हैं जैसे, तो रोस्टिंग ये बताओ मुझे, ये क्या होगी बताओ। इट इज द प्रोसेस हीटिंग, बोलो सर एक्सेस ऑफ एयर, सर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, हीटिंग एंड एक्सेस ऑफ एयर, सर प्रेजेंस ऑफ एयर और हाई एनर्जी चाहिए होती है इसके लिए। सिंपल, वेरी गुड। तो देखो इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसंट्रेटेड ओर स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ये मैंने पहले बताया था, सिंपल। हम जो आपकी सल्फाइड ओर होती हैं इनमें रोस्टिंग करते हैं, इनको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं एक्सेस एयर के प्रेजेंस में, और सिंपल हो जाता है, ठीक है। और क्या मिल जाता है, मेटल ऑक्साइड मिल जाता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया। दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग सल्फाइड ओर। इस प्रोसेस को क्या किसके लिए यूज करते हैं, बोलो, ओनली फॉर सल्फाइड ओर के लिए यूज किया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो आपने जिंक सल्फाइड ले लिया है ना, इसकी आपने रोस्टिंग करा दी, तो ZnO प्लस SO2 मिल गया। मान लो PbS लोगे तब क्या होगा, लेड सल्फाइड। इसको हीट कराओ, बोलो क्या मिलेगा, PbO प्लस
SO2। सर पर इसे बैलेंस नहीं करना? कर लो बैलेंस, हम लोग कर लो, गुस्सा मत हो, बैलेंस कर लो। जैसे इसमें ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा तो कर लो। ये सर वो करके तो हो गया बैलेंस। अब देखो एक बात ध्यान रखना, ये हमने बता दिया, तो ये आपको हमने कैल्सिनेशन बता दिया, रोस्टिंग बता दिया। अच्छा एक बात में यहाँ पे थोड़ा, चलो आज मैं कृष्णा वाली बातों पे चलता हूँ थोड़ी सी। यदि आप पढ़ते हो कोई मैटर है, जैसे मान लो ये मैटर है, हम इस मैटर पे लाइट गिरा रहे हैं, तो इस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ? लाइट का क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर हीटिंग इफेक्ट हो सकता है। नहीं, सिंपली यदि मान लो मैं इस पे लाइट रेज गिरा रहा हूँ तो क्या क्या होगा यहाँ पे? सर विजिबिलिटी तो एक इफेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होगा, क्या बोल रहे हो सर? विजिबिलिटी मतलब सर दिखने लगेगा वो। ठीक है, विजुअल। और तो होगा क्या? कुछ तो एब्जॉर्ब होगा सर, कुछ एनर्जी से भी रिलेटेड हो सकता है, कुछ रिफ्लेक्ट होगा। जब रिफ्लेक्ट होगा तो हमें क्या दिखेगा? सिंपल हमें कलर दिखता है, कलर रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें कलर दिखता है ना। और आप सिंपल एक होता ट्रांसमिट, कुछ लाइट क्या हो जाएगी? आर पार हो जाएगी सर अगर ट्रांसपेरेंट है तो, है ना? क्यों वैसे नहीं जा सकती? सर जाती तो है सर, पर हम मानते नहीं, कुछ ना कुछ तो होती, कुछ ना कुछ तो जाती है, उस पे एक्सेप्ट कर रहे हैं सर। क्वांटम फिजिक्स में तो सर बहुत सारे पढ़ेंगे। तुम आज तुम्हें क्वांटम फिजिक्स ही सुन लेते, बताओ तुम क्वांटम फिजिक्स कौन सी क्वांटम फिजिक्स? हमेशा क्वांटम फिजिक्स करने हम में इसी क्वांटम फिजिक्स समझ ले। क्वांटम फिजिक्स में इसने पढ़ा क्या है ऐसा? बताओ किसने क्या क्या पढ़ ली हो तुम? तुमने क्वांटम नंबर पढ़े, तुमने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी? बोलो सर पढ़ी है, पर सर क्या पूरी तरह से समझ क्या है? चलो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या, आज हम किसने की बात तो कर लेते, चलो मैं पढ़ाऊंगा क्लास में। वेव इक्वेशन का नाम सुना है सर, काफी ज्यादा। तुमने मेन चीज ही नहीं पढ़ी है, मेन चीज ही नहीं पढ़ी है सर। उसमें एलिमेंट्स और सर बीच में जब हम सिंबल्स यूज करते हैं सर, वो पापा समझाते हैं ना कभी कभी। 8 पाई स्क्वायर एम वो सब समझाते हैं, साई स्क्वायर ये। हैं? यस सर। सर वो भी साइंस के टीचर है ना। हाँ तो साई स्क्वायर समझाते हैं। तो तुमने बताओ, अब पापा मम्मी दोनों, अब पापा मम्मी दोनों समझा, तब भी तुमने क्वांटम नहीं जान पाया थोड़ा सा। और तुम उन्होंने क्वांटम नंबर भी पढ़ाया है वैसे तो, पूरे पढ़ाया है? क्या क्या पढ़ाया? किस की वैल्यू कौन अच्छे से याद नहीं है सर, पर मैंने उसकी टेबल बना रखी है सर, याद तो रहता है नहीं सारे के सारे। कृष्णा मेरी बात सुनो ध्यान से, टेंशन मत लो, क्वांटम पढ़ना है ना अच्छे से क्वांटम। यस सर। मन है तो पहले नॉलेज अच्छे से लो। क्या लो? नॉलेज बोले तो मींस अच्छे से पढ़ो, चीजों को भूलो मत। ओके सर। और अब जब एक बार सिलेक्शन हो जाए ना, कहाँ जाना, आईआईटी में जाओगे तभी तो आप क्वांटम पढ़ पाओगे, मेडिकल में तो क्वांटम पढ़ने को मिलेगा नहीं। तो आईआईटी का सिलेक्शन के लिए प्रोसेस करो, उसके लिए भी पढ़ो। अभी क्वांटम को भूल जाओ एक तरफ, थोड़े दिनों के लिए भूल जाओ। 3 साल बाद फिर से तुम इसको बिल्कुल पढ़ना अच्छे से क्वांटम। और आपको करना हो तो बीटेक एमटेक फिर पीएचडी करना आराम से, क्वांटम पे ही पीएचडी कर लेना तुम। सबसे डिफिकल्ट होती है, मैं तुम्हें ये भी बता दे रहा हूँ, सबसे डिफिकल्ट। वो तो सर सेकेंडरी होगा ना सर, एस्ट्रोनॉमी से हुआ था, मैं इससे इंस्पायर्ड। नहीं, एस्ट्रोनॉमी से किसी से भी, लेकिन सबसे डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं है एक्चुअल में। तुम्हें मैं बताऊं, तुम लोग भी सुनना सभी लोग, हमने ना तो इलेक्ट्रॉन देखा, ना प्रोटॉन देखा, ना न्यूट्रॉन देखा, हमने कुछ नहीं देखा सर। एटम ही देखा है अभी सिर्फ। हम सब कुछ हाइपोथेटिकल मानते हैं। यदि एक्चुअल तुम फिजिक्स पढ़, यदि एक्चुअल तुम केमिस्ट्री की बात करें, एक्चुअल फिजिक्स की बात करें, हाइपोथेटिकल तो ज्यादा ही हो जाते हैं उन्हें तो बिल्कुल। जब मैं आपको क्लास 10th में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा हूँगा और मैं वहां पे बताऊंगा ये ऑर्बिटल होती है, तो आपको मानना पड़ेगा ये ऑर्बिटल होती है। यस सर, क्वेश्चन नहीं कर सकते सर वहां पे। आप नाम किसने सुना, नाम ऑर्बिटल किसे बोलते हैं? हैंड रेज करें कि ऐसे ही बोल दें? ऐसे ही बताओ चलो। यस सर, ये सर पिछले क्लास में सर ने पढ़ाया था सर आप ही ने सर बोर्स लॉ में पढ़ा था सर। चलो मैं बात करता हूँ। यदि मैं बात करूँ अदनव की बात करूँ, अदनव सबसे ज्यादा टाइम कहाँ बिताता है इस टाइम? सर अभी तो क्लास में नहीं, वैसे कहाँ टाइम बिताते सबसे ज्यादा? घर में। अच्छा मैं पूरी यदि दिल्ली की बात करूं तो अदनव के लिए पूरी दिल्ली क्या है? ऑर्बिट है। मान लो अदनव इलेक्ट्रॉन है तो दिल्ली उसके लिए क्या है? पूरी ऑर्बिट है। वो क्या कर सकता है बोलो? अदनव पूरी दिल्ली में कहीं भी घूम सकता है। घूम सकते हैं। लेकिन जहां अदनव रहता है
मतलब मैक्सिमम टाइम बताता है, वो क्या है आपका ऑर्बिटल है। मींस घर अग्नव का क्या है, अग्नव के लिए ऑर्बिटल है। अब बात समझे, ऑर्बिटल हम उसे बोलते हैं सिंपली स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस। एक ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। यस सर, शायद से एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन के करीब कुछ है। हाँ, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अभी समझो यहाँ पे, सर पिछले क्लास में आप ही ने पढ़ाया था ये सब। अच्छा, मैंने पढ़ाया था। यस सर, ऑर्बिट में सर वो ट्रेन के डब्बे वाला एग्जांपल लेके। कौन सा सर? ट्रेन के डब्बे वाला एग्जांपल। अच्छा, याद आ गया, मैं 9th में पढ़ाया था आई थिंक। यस सर, 9th में लास्ट में पढ़ाया था सर। मुझे तो स्कूल एसपीडीएफ करके फिर आपने सर बताया। एसपीडीएफ बताया था, वेरी गुड, सही याद आ गया। भी होते हैं ना। तो ये चीजें हैं। इसके अंदर डी वाले में 5 होते हैं। हाँ बोलो सर। 5 होते हैं सर। वैसे क्या 5 होते हैं सर? डी एसपीडीएफ सर, उनको पूरी टेबल बनती है ना सर, शायद आपने वो भी पढ़ाई थी हमें। पीरियोडिक टेबल हमने बताया था एसपीडीएफ के, उसी पे बनाई गई है। काट के बनाते मैं पढ़ाऊंगा इस साल, ठीक है। ओके, चलो, अब आप समझ गए ना बात। तो चीजों को, अभी आप 10th में हो, अभी आप उन चीजों को कैप्चर करो जो इम्पोर्टेंट है। एक बार सिलेक्शन ले लो, कहीं अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओ, उसके बाद पूरी जिंदगी पढ़िए पढ़ने। मैं कराने को मैं यहीं तो मैं पीएचडी करा दूं किसी टॉपिक। इस मेटलर्जी को मैं यदि पूरी जिंदगी पढ़ाऊं ना तो खत्म नहीं होगी। पूछो क्यों? क्योंकि मैं हर एक मेटल, अभी तो चलो ठीक है मेटलर्जी पढ़ाते रहेंगे 10-12 साल 15 साल, जिंदगी कितनी है? 50-60 साल जिएंगे ज्यादा से ज्यादा। 60 साल तक हम तो मेटलर्जी पढ़ा सकते हैं। फिर मैं एक एक मेटल का एक्सट्रैक्शन दिखाऊंगा, फिर मुझे और बढ़ाना है सिलेबस तो मैं फिर प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, ले जाऊंगा किसी कंपनी में प्रैक्टिकल। पूरी जिंदगी पढ़ सकते हो। तो पहले क्या लो, परफेक्ट सिलेक्शन, उसके बाद फिर अपने पैशन पे उतरो। समझे सभी लोग? हाँ चलो, तो क्वांटम इधर आ जाओ। आज से नाम हम कृष्णा का नाम नया नाम रख रहे हैं, सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। कृष्णा रख दे नाम क्वांटम, ठीक है। इसको याद भी रहेगा कि हमें क्वांटम बोलेंगे। यस सर, बिल्कुल परफेक्ट। पक्का? सर क्वांटम शर्मा। यस सर। बोलो कृष्णा, सही है नाम? सर रख दो। मेरे एक सर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बच्चे का, अपने उनका बच्चा हुआ, केमिस्ट्री पढ़ाते थे वो, उन्होंने बच्चे का नाम ही वो रख दिया। क्या था? एक बीएससी पीआर में एक आता बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। उन्होंने इस तरीके से, उसी में एक साइंटिस्ट थे स्लेटर्स सर के, ठीक, स्लेटर्स रूल जब आप पढ़ते हो, उनके नाम पे नाम रख दिया बच्चे को। तो अब हमने आज कृष्णा का भी नामकरण कर दिया क्वांटम शर्मा, ठीक है। चलो, तो क्वांटम शर्मा के नाम से जाने जाएंगे, जिससे अब कृष्णा भूलेगा भी नहीं अपना एम। किस पे इसको पीएचडी करनी है? क्वांटम पे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब देखो, अब हम बात करें यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। तो सिंपल, हमने कैल्सिनेशन कर लिया, रोस्टिंग कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम मेटल का रिडक्शन कर देंगे। देखो पता है, इसको आप क्लास 12th में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। सिंपल डायग्राम को बोलते हैं हम, डायग्राम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, अभी याद आएगा तो बता दूंगा मैं, ठीक है। हम यहाँ पे सिंपल हम अब रिडक्शन करें। जैसे मान लो कोई भी मेटल कार्बन ले, जैसे ZnO है, ठीक है, हमने कोई भी यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया। क्या ले लिया? रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल क्या मिल जाएगा आपको? मेटल मिल जाएगी, जिंक मिल जाएगा, इस तरीके से। तो अब हमें क्या कराना होगा? इसका रिड्यूसिंग समझ लो, रिडक्शन कराना। रिडक्शन मतलब समझ लो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। आपको याद हो रिडक्शन किसे बोलते थे? डेफिनेशन बताओ कोई बच्चा, रिडक्शन किसे बोलते थे? सर लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोजन और सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और लॉस इन ओएन नंबर। ओएन नंबर, वेरी लॉस नहीं, डिक्रीज इन ओएन नंबर। यस सर, डिक्रीज इन ओएन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ओएन मत बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, ठीक है। ओके सर। जो मेटल ऑक्साइड होता है फॉर्म्ड आफ्टर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग इज कन्वर्टेड इनटू मेटल। अब मेटल मिल गया, तो हमें एक बात तो कंफर्म हो गई कि जो मेटल ऑक्साइड है इसका हमने रिडक्शन किया तो क्या मिला? हमें मेटल मिल गया, ठीक है। अब देखो, अब ये डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? नेचर पे।
जैसे मान लो जो मेथड यूज होगा रिडक्शन का ऑफ मेटल ऑक्साइड, ये डिपेंड करेगा नेचर पे और केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल पे। बोलो किस पे डिपेंड करेगा? बोलो, एक तो नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करेगा, दूसरा किस पे करेगा? बोलो, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल पे, इस पर भी ये डिपेंड करेगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। तो अब यहाँ पे सिंपल समझ लो, अब तीन ही तरीके की होंगी। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी हमने बताया था ना अभी स्टार्टिंग में, यदि याद हो मैंने वो चार्ट दिखाया था। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। अब देखो जैसे मान लो आपका ये मिल गया मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऑक्सीजन रोस्टिंग किया तो क्या मिला? मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखना, अब इसको हमने क्या करें, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हमने रोस्टिंग कर दिया तो क्या मिल जाएगा आपको? मरकरी मिल जाएगा और ऑक्सीजन मिल जाएगा। क्लियर? लो रिएक्टिव से स्टार्ट कर रहे हैं क्या बेटा? अब यहाँ पे हमने क्या रोस्टिंग, यहाँ पे एक्चुअली हमने एक रिडक्शन, सिंपल है। यदि आप देखोगे वैसे भी HgO है, ये मर्क्यूरी ऑक्साइड है, तो आसानी से वैसे भी हीटिंग होगा थोड़ा सा, तो ये क्या दे देगा? क्योंकि मेटल लो रिएक्टिविटी है, सिंपल क्या दे देगा? हापा है ना, क्या है? यस सर, है ना। सिंपल आपको क्या मिलेगी? मरकरी मेटल प्लस ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब हम बात करते हैं रिडक्शन विद कार्बन। जैसे मान लो आपने, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिंपल मॉडरेटली, मतलब बोले तो आपकी मान लो मीडियम रिएक्टिविटी वाले, यार मीडियम मतलब मिडिल वाले, रिएक्टिविटी सीरीज में मिडिल में आते हैं ना, जिंक हो गया, है ना, आयरन हो गया, मिडिल में आते हैं ना ये सब। यस सर। निकल हो गया, कॉप है ना, ये सब हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया। अब इनको हम इनके लिए यूज क्या करते हैं? हम सिंपल कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। मतलब ZnO प्लस कार्बन हीट करोगे क्या मिलेगा? Zn प्लस CO। ठीक है, अब देखो आप किसी इसको क्या करेंगे, मतलब आपको यहाँ पे रिड्यूसिंग एलिंगम डायग्राम, सॉरी याद आ गया, एलिंगम डायग्राम आप पढ़ोगे क्लास 12th में, वहां पे आपको पता चलेगा रिड्यूसिंग एजेंट का ही खेल है यहाँ पे, रिडक्शन वाले को, कि आप कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट आपको यूज करना है, इसका चॉइस आता है। ठीक है, आपको वहां पर चलेगा कार्बन को हम यूज करते, डिफरेंट हर केस में हमें रिड्यूसिंग एजेंट लेना है। ये ऑक्साइड तो मिल गया, अब हमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लेना है ये हमें बताता है एलिंगम डायग्राम। ठीक है, इसको हमने हीट किया तो क्या मिलेगा आपको? Fe प्लस CO। क्लियर यहाँ तक? यस सर। अब देखो सर जैसे यहाँ भी देखो, दीजिए एक फोटो ले लेंगे। देखो एक काम करना, आज आप होमवर्क में आपका काम समझ लो, आपको एक होमवर्क है कि आप सबसे पहला काम करेंगे कि एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के, जो फर्स्ट चैप्टर कौन सा था? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उनके क्वेश्चन सारे आप सॉल्व करें। आज मैं डीपीपी दे दूंगा आपको, वो सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज प्लस कौन से आप मुझे लिख के कहीं भी आप मुझे भेजेंगे, कहाँ पे? टेलीग्राम पे ग्रुप में। ठीक है, PDF बना के भेजेंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, पर्सनल नहीं, आप तो टेलीग्राम ग्रुप में भेज दो, मैं देख लूंगा ठीक करके। ओके सर। ठीक है, सर चैप्टर 1 के अब मैं आपको यही काम दूंगा, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज प्लस इन टेक्स्ट क्वेश्चन सबके सॉल्यूशन चाहिए। आप किस तरीके से देखना नहीं है, नहीं तो पता चले स्कूल वाली कॉपी के नोट्स भेज दिए तुमने, चिपका दिए हमको। ठीक है सर, वो तो आपको पता भी चल जाएंगे। हाँ, तो ये चीज मत करना, मुझे सिंपल आप अच्छे से लिख के देने। आपको इससे क्या होगा, आपको तो प्रैक्टिस होगी, पेपर आपके हो जाएंगे। ये आपका देखो ऐसे देखा जाए फर्स्ट टर्म वाला सिलेबस तो कंप्लीट ही हो गया। यस सर। है ना, अब अपन करेंगे प्रैक्टिस धुआंधार। अब नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे प्रैक्टिस, क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे। ठीक है, पहले भी इसी चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे और मैं थोड़ा लेवल हाई लेके लेवल बढ़ा दूंगा। ठीक है, ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बोलो। ये रिएक्शन तुम्हें पढ़ना है खुद से। ठीक है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, थर्माइट रिएक्शन आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी पेज नंबर 32 मैंने आपके लिए छोड़ा, मैं तो समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये आपको करना है। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैं पढ़ाऊंगा, अभी इसको नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ाऊंगा, अभी आज मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ। अब एक बात मुझे बताओ, जैसे मान लो आप आयरन को, याद है FeSO4 को हीट करते हो तो क्या मिलता है? सर Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। वेरी गुड।
सर इसमें ब्राउन कलर होता है वेरी सर, गुड, फ्लोरल स्मेल भी होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हो गया तुम्हारा, आज यहीं तक पढ़ाते हैं, ठीक है। अब बताओ यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो पूछो। सर एक डाउट है सर, जो फर्स्ट हमने पढ़ा था रिडक्शन बाय हीटिंग, जिसमें 2 HGS का एग्जांपल था सर, किसका? इसमें सर 2 स्लाइड बैक है 3 स्लाइड बैक वाला सर। एक मिनट ये सर ये वाला, हाँ सर इसमें आपने नीचे रोस्टिंग जो सेकंड वाला रोस्टिंग है वहाँ पे क्या करवाया था? क्या ऊपर वाले में भी रोस्टिंग कराया? वो तो रोस्टिंग तो प्रोसेस चल ही रही है ना। हमने सर क्या बोला मतलब था, दोनों जब भी roasting है आप ऐसा नहीं है हापा के आप कार्बोनेट, आप हापा के सॉल्ट लेंगे नहीं, कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट, आप सल्फेट, सल्फाइड कुछ भी लेंगे, आप इनका हीटिंग इफेक्ट करेगी कभी भी, तो आपको हमेशा मेटल और प्लस ऑक्सीजन गैस तो मिलेगी। ओके सर। सर मतलब 2 बार रोस्टिंग करने की नीड नहीं है, वो पता वो पहली तो बार एक्चुअली समझाने के लिए बता दिया। वो एक्चुअली 2 स्टेप तो लगेंगे ना, पहले वो किस में कन्वर्ट होगा? ऑक्साइड में, है ना। फिर उसके बाद उसका फर्दर हीटिंग, इतना तो हीट है ना, तो फिर क्या हो जाएगा वो अच्छा मेटल। सर हीट करते करते ही वो उसमें चेंज हो जाएगा। ओके सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर मैं लास्ट 2 मिनट में डिस्कनेक्ट हो गया था सर। जो आपने वो पूछा था FeSO4 का सर, उसके बाद आपने क्या बताया? मैंने क्या बताया किसमें? सर जो आपने तो सर डाउट पूछ रहा था, मैं डाउट बता रहा था। ओके सर। और बताओ नारायण, कोई डाउट? चलो मैं आज सबसे पूछ लेता हूँ एक एक बच्चे से, किसी कोई डाउट, कोई परेशानी? आज बच्चे स्पेसिफिक टाइम और एक टेकिंग रैंडमली, लाइक क्या लिख रहा है ये? क्या लिख रहा है बच्चा? सर सब्जेक्टिव टेस्ट तो नहीं होते ना अब केल्विन में, मतलब 9th में होते थे ना, अभी तो सर ये तो ऑब्जेक्टिव ही हो रहा पेपर की तैयारी के लिए होते हैं सर। अभी इसलिए फर्स्ट तो टेस्ट तुम्हारा कौन सा है पहले ये बताओ? फर्स्ट टेस्ट कौन सा है? सर अभी तो मेरा ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही है स्कूल में भी, टर्म 1 ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है सर पहला। ऑब्जेक्टिव है तो पहले ऑब्जेक्टिव पे फोकस करेंगे ना। हम तो आपसे सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं कि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ओके सर। बेटा किसके लिए आप रैंडमली पूछ रहे हो? सर सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए सर, मुझे पता नहीं था। अच्छा अच्छा, तो डोंट वरी, वो भी किए जाएंगे। अभी सब्जेक्टिव टेस्ट आने दो तुम्हारा। तो सर वो ऐसे ही रैंडमली होता है या फिर सर जब एग्जाम्स आते हैं उसके टाइम पे होता है? उसी टाइम पे देखा जाएगा, उसी टाइम पे होते हैं। मुझे इतना आइडिया नहीं है, पूछना पड़ेगा सर से, फिर मैं बता दूंगा। ओके सर, यही पूछा था बस। ना मैं बता दूंगा, डोंट वरी। और बताओ किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। सर नेक्स्ट क्लास में आप रिवीजन करवाओगे, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी इसको करवाओगे? तो अभी खत्म करना है, ये चैप्टर भी तो रह गया है, ये चैप्टर करेंगे कंप्लीट, है ना। और फिर ये देखो, ये थोड़ा सा लोगों को डिफिकल्ट भी लग सकता है क्योंकि ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, मेटलर्जी वगैरह बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है। तो इसको आप एक बार एनसीईआरटी को रीडिंग अच्छे से कर लेना। आपका इस वीक का काम है, आपको एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर सॉल्व करना है पूरा, इन टेक्स्ट प्लस एक्सरसाइज ये करना है। और कोई भी डाउट है यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड तो आपको मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना है। ओके सर। अच्छा जैद क्या बोल रहा है? व्हाई वी टेक कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन। बेटा कार्बन रिड्यूसिंग, वो हमने क्या बोला अभी आप समझ लो। सिंपल हम क्लास 12th में जब पढ़ेंगे एलिंगम डायग्राम, तब वहां से आपको और समझ में आ जाएगा। ये सब आपका एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है, ठीक है, समझे? जैद क्लियर? यस सर। और बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर इसके जस्ट आगे करिएगा एक बार। शायद पीपीटी आ जाएगी बेटा अभी थोड़ी देर में। ये सर पीपीटी तो क्लास के कुछ घंटे बाद मिल जाती है। क्या लिखना ये मतलब में? ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के साथ और इसको चैप्टर खत्म करेंगे। ओके यस सर। ओके सर। ओके थैंक यू सर। इवनिंग सर। बाय बाय। ओके सर। बाय 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 सर। बाय बाय। बाय सर। बाय एवरीवन।